कि बच्ची तुम अभी अभी अपने कपड़े धोकर आई हो। तुम बहुत मेहनती हो। जो भी तुमसे शादी करेगा वह बहुत खुश होगा। कनपटियों पर भूरे बाल और चेहरे पर दयालु मुस्कान वाली एक चाची ने एक 15 या 16 वर्षीय लड़की को लकड़ी के बेसिन के साथ नदी से वापस आते देखा। नीले और सुनहरे रंग की पोशाक पहने हुए, लंबे नीले बालों के साथ उसकी धुंधली आंखें स्नेह से भरी थीं। आंटी शेन, आप बहुत आभारी हैं। मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना आपने कहा था। लंबे नीले बालों वाली लड़की ने आंटी शेन को धीरे से देखा। उसकी खूबसूरत आंखें चमक से भर गईं और उसके लाल होंठ एक सौम्य मुस्कान से भर गए। जितना अधिक आंटी शेन ने लड़की को देखा, उतना ही वह उसे पसंद करने लगी। वह चाहती थी कि उसका बेटा अपने परिवार की लड़की से शादी कर सके। अगर उसका बेटा इतनी खूबसूरत बहू से शादी कर सकता है तो क्या उसके चेहरे पर इतना निखार नहीं आएगा। लड़की ने आंटी शेन को अलविदा कहा। उसके बाद वह अपने आवास की ओर चल दी। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव में कई लोगों से हुई। वह उन्हें देखकर मुस्कुराई, यहाँ तक कि गांव के बाहर से आए अजनबियों को भी। धुले हुए कपड़े सुखाने के बाद वह इत्मीनान से अपने आवास पर लौट आई। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसने अपनी आंखों के सामने एक भ्रामक डायरी तैरती देखी, जिसके कवर पर झाओ लिंग की डायरी की कॉपी लिखा हुआ था। क्या हुआ? क्या आप चकाचौंध हैं? लड़की ने अपनी खूबसूरत आंखों को दोनों हाथों से रगड़ा और फिर से अपनी आंखों के सामने तैरती हुई भ्रामक डायरी को देखा। तभी पाया कि झाओ लिंग की डायरी की कॉपी अपने आप खुल गई थी और अजीब आदमी की अविश्वसनीय आवाज उसके कानों में सुनाई दी। नीली सुनहरी पोशाक, लंबे नीले बाल और एक आत्मा जानवर की आभा जिसे छुपाया नहीं जा सकता। फुफकार, वह अपनी किशोरावस्था में एलियन नहीं हो सकती थी, है ना? जब मैं स्टार फॉरेस्ट से बाहर आने के बाद इस छोटे से गांव से गुजरी तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे एक लड़की के रूप में मिलूंगी। खैर, वह बेहद खूबसूरत दिखती है। उनके पिछले जीवन की पहली और दूसरी श्रेणी की अधिकांश अभिनेत्रियां उनकी तुलना में एक मजाक होंगी। वह 100,000 वर्षों तक ब्लू सिल्वर सम्राट द्वारा बनाए जाने के योग्य है। खैर, चूंकि मैं अयिन से पहली बार मिला था, आप पानी के पास होने और चंद्रमा को पहले पाने के लिए मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। तांग हाओ, आपकी भावी पत्नी झाओ इसे स्वीकार कर लेगी। सिस्टम, तुम्हारे चाचा ने क्या कहा? क्या अयिन तांग हाओ की आधिकारिक पत्नी है? क्या किसी के प्यार पर कब्जा करना सज्जन व्यक्ति का व्यवहार नहीं है? आधिकारिक मैच। आधिकारिक तौर पर हथौड़े से सुसज्जित अयिन, मुझे यह मिल गया है। कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने झाओ लिंग ने यह कहा। क्या आपको कोई आपत्ति है? मैं आपको बता दूं, तांग हाओ बिल्कुल भी अयिन के योग्य नहीं है। यह वाक्य मैंने अपने हृदय में दबा रखा है और बहुत दिनों से कहना चाहता था। वह अयिन जैसी सुंदर और सौम्य महिला से कैसे शादी कर सकता है? क्या वह योग्य है? झाओ लिंग की डायरी की प्रतिलिपि की सामग्री चली गई थी और आदमी की असंतोष की आवाज भी अचानक बंद हो गई थी। लंबे नीले बालों वाली लड़की को ऐसा लग रहा था जैसे वह 15 बाल्टी से पानी ला रही हो और वह असमंजस की स्थिति में थी। वजह साफ है। वह इस डायरी कॉपी में उल्लिखित अयिन है। ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष उसे अच्छी तरह से जानता है। वह वास्तव में जानता है कि वह 100,000 साल पुरानी ब्लू सिल्वर सम्राट है, जो उसके दिल को संकट की भावना से भर देती है। उसने भौहें सिकोड़ लीं और ध्यान से डायरी की सामग्री का स्वाद चखा। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि झाओ लिंग नाम के व्यक्ति का उसके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था और वह उसकी प्रशंसा करता था, जिससे उसे गुप्त रूप से राहत मिली। इसके अलावा उसने यह भी पाया कि स्लॉट में एक आदमी का नाम तांग हाओ का कई बार उल्लेख किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि वह भविष्य में तांग हाओ की पत्नी बनेगी, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? मैं तांग हाओ नाम के व्यक्ति से कभी नहीं मिली, मैं उसकी पत्नी कैसे बन सकती हूँ? हालांकि इतने वर्षों तक मानव संसार में रहने के बाद भी उसने इस नाम के बारे में सुना था। अफवाहों के अनुसार वह हाउटियन संप्रदाय के वर्तमान नेता का दूसरा बेटा है। वह सुंदर और दबंग है। 30 वर्ष की आयु से पहले ही वह डुलुओ के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। उन्हें और उनके सबसे बड़े भाई को बाहरी दुनिया में हाउटियन ट्विन स्टार्स के नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से यह तांग हाओ, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अत्यंत प्रतिभाशाली है और उसे स्वर्ग का गौरव कहा जा सकता है, जो एक युग को दबा सकता है। ऐसे व्यक्ति को रहस्यमय आवाज का स्वामी स्वयं अयोग्य बताता है। मैं सचमुच नहीं जानता कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा है। जैसा कि कहा जाता है, किस लड़की के बच्चा नहीं होता। इस समय वह अपने दिल में कल्पना करने से खुद को नहीं रोक सकी। यह कितना अच्छा होगा यदि वह वास्तव में तांग हाओ जैसे घमंडी व्यक्ति के साथ एक जोरदार प्रेम संबंध बना सके, जैसा कि डायरी कॉपी में बताया गया है। जैसे ही वह अपने मन में इस सब के बारे में कल्पना कर रही थी, झाओ लिंग की डायरी की कॉपी को नई सामग्री के साथ अद्यतन किया गया और उसके कानों में रहस्यमय आदमी की आवाज अफसोसजनक हो गई। अयिन और तांग हाओ की शादी के कुछ ही समय बाद उन्होंने मूल काम के नायक को जन्म दिया। वह अवधि संभवतः तांग हाओ और उसके लिए सबसे सुखद अवधि थी। लेकिन उनके खुशी के दिनों के कुछ ही समय बाद वे वुहन पैलेस से डोलुओ नामक एक समूह से घिरे हुए थे। तांग हाओ और तान सैन और उनके बेटे की रक्षा के लिए अयिन ने स्वेच्छा से तांग हाओ को बलिदान देने की पेशकश की, जिससे वह डोलुओ नाम का सबसे छोटा व्यक्ति बन गया। इस सामग्री को सुनते समय अयिन की खूबसूरत आंखें लाल होने से बच नहीं सकी और उनका दिल और भी अधिक दर्दनाक हो गया। उसके और तांग हाओ के बीच की खुशी बहुत कम समय तक टिकी थी। बलि चढ़ाए गए प्राणवान जानवर के लिए अंत निस्संदेह मृत्यु था। भले ही वह एक पौधा प्रकार की आत्मा जानवर है, वह बलिदान होने और मरने के बाद फिर से उगने के लिए एक बीज छोड़ सकती है, लेकिन यह वास्तविक मृत्यु से कैसे अलग है? हालांकि उसका मानना था कि अगर उसे दोबारा उसी विकल्प का सामना करना पड़ा तो भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के बलिदान देना चाहेगी। अपने प्रियजनों और बच्चों को जीवित रखने के लिए वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। जब अयिन का दिल दुख से भर गया तो उस आदमी की आवाज अफसोस से गुस्से में बदल गई, यहाँ तक कि उन्माद में भी। अगर तांग हाओ अयिन के बलिदान के बाद एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन यह आदमी दिन भर शराब पीता रहता है। वह हर दिन नशे में रहता है। वह यह भी दावा करता है कि वह खुद को सुन्न करने के लिए शराब पर निर्भर है ताकि वह हर दिन अयिन के बारे में न सोचे। यह काफी स्नेहपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन क्या यह व्यक्ति मानवीय मामले कर रहा है? तांग सैन जब 2 या 3 साल का था तब से उसे हर दिन खुद ही खाना बनाना पड़ता है। लोग चूल्हे जितने लंबे नहीं होते हैं, इसलिए स्टूल पर खड़े होकर वे मुश्किल से चूल्हे तक पहुंच पाते हैं। यदि तांग सैन की विशेष स्थिति और पुराने ग्राम प्रधान जैक की मदद नहीं होती तो वह अपने अविश्वसनीय पिता के कारण भूख से मर जाता। अगर वह उस प्यारे बच्चे की भी अच्छी देखभाल नहीं करता है जिसे जन्म देने के लिए अयिन ने बहुत मेहनत की है, तो वह अपना प्रेम संबंध स्थापित करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? बस तांग हाओ नशे की हालत में है और हर दिन सपने देखता है।
टैंग सैन, जिसकी देखभाल उसके माता पिता को करनी चाहिए, को अपने शराबी पिता की देखभाल की जिम्मेदारी उठानी होगी। इतना ही। ठीक उसी तरह तान हाओ में यह कहने की हिम्मत है कि वह आह यिन से प्यार करता है और वह एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता है। सिस्टम, मैं आपको बता दूं, चाहे आप कितना भी विरोध करें, यह बेकार है। मैं आह यिन को फिर कभी तान हाओ से शादी नहीं करने दूंगा। गधे, आह यिन को अचानक अपने हृदय की गहराई से क्रोध की लहर उठती हुई महसूस हुई। वह तेजी से खाने की मेज के पास गया और मेज पलट दी। सुबह का बचा हुआ खाना फर्श पर गिर गया। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उसने गर्भधारण करने और बच्चे को जन्म देने के लिए 10 महीने तक कड़ी मेहनत की थी। भले ही वह चली गई हो, क्या तान हाओ को बच्चे पर ढेर सारा पिता जैसा प्यार नहीं डालना चाहिए? लेकिन उसने यह कैसे किया? वह पूरे दिन अपने दुखों को दूर करने के लिए शराब पीता है, खुद को सुन्न करने के लिए शराब का सेवन करता है और अपने बच्चों के जीवन की भी परवाह नहीं करता है। क्या वह पति बनने के योग्य है? क्या आप भी पिता बनने के योग्य हैं? यह पुस्तक पूरी तरह से बुद्धिहीन और आनंददायक है। पढ़ते समय अपने दिमाग का प्रयोग न करें, क्योंकि जिसने इस पुस्तक को लिखा है उसके पास कोई मस्तिष्क नहीं है। अध्याय 2, प्रणाली, आप बहुत दयालु हैं। मैदान पर गंदगी के बावजूद आह यिन सिर्फ तान हाओ को बांधना चाहता है और उस पर दर्जनों बड़े थप्पड़ मारना चाहता है। ऐसा करते समय वह पूछता है, क्या तुम्हारे जैसा आदमी पति बनने के योग्य है? क्या वह पिता बनने के योग्य है? उसे तान हाओ को मारने की इच्छा भी थी। इस तरह का आदमी जिसे अपने बेटे की भी परवाह नहीं थी, वह बिल्कुल भी इंसान बनने के लायक नहीं था। लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गई। अपनी वर्तमान ताकत के साथ तान हाओ को हराना असंभव था, जो 30 साल की उम्र से पहले दुनिया भर में प्रसिद्ध था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अभी तक तान हाओ से नहीं मिली है और डायरी कॉपी की बातें अभी तक नहीं हुई हैं। तब वह तान हाओ से मिलने, जानने और उसके प्यार में पड़ने से बचने का विकल्प चुन सकती थी। चूंकि बच्चे के जन्म के बाद से बहुत कुछ सहना पड़ा था और तान हाओ ने एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को लगभग कभी भी पूरा नहीं किया था, तो बच्चे को इस तरह कभी पैदा न होने दें। इस दुनिया में उसी क्षण जब आह यिन ने अपना निर्णय लिया, एक आदमी जो लगभग 8 मीटर लंबा, मजबूत और सुंदर लग रहा था, गांव के सिर पर बड़े पेड़ के नीचे खड़ा था, खुद से बात कर रहा था। सिस्टम, क्या डायरी सफलतापूर्वक अपलोड हो गई है? इनाम कहाँ है? उसके सामने एक मायावी स्क्रीन दिखाई दी और स्क्रीन पर सघनता से लिखा हुआ था, डायरी रेटिंग के साथ सफलतापूर्वक अपलोड की गई है। मेजबान को इनाम की दिशा चुनने के लिए कहा गया है। एक, मार्शल सोल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। बी, सभी सोल रिंग्स की आयु 1000 वर्ष बढ़ गई है। सी, शरीर के एक निश्चित हिस्से को मजबूत करने के लिए नामित किया गया है। डी, अतीत भविष्य को यादृच्छिक रूप से प्राप्त किया जाता है। सोल गाइड, छिपे हुए हथियार जो डुलुओ विमान में दिखाई देते हैं। स्क्रीन पर तीसरे विकल्प को देखते हुए युवक ने कुटिल ड्रैगन जैसी मुस्कान दिखाई और अस्थायी रूप से पूछा, सिस्टम, तीसरा विकल्प शरीर के एक निश्चित हिस्से को मजबूत करने के लिए निर्दिष्ट करना है। क्या आप चुन सकते हैं? वह बोलने में झिझकते थे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वह किस हिस्से को मजबूत करना चाहते थे, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति खुद ही सब कुछ बयां कर रही थी। इस समय स्क्रीन पर लाल फॉन्ट के एक पैराग्राफ के साथ 3 लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दिए। चेतावनी, चेतावनी, यह पता चला है कि मेजबान के मन में अस्वस्थ विचार हैं। यदि इसने स्वयं को नहीं रोका तो यह इनाम वापस ले लिया जाएगा। अगर तुम इसे वहन नहीं कर सकते तो यह इनाम मत दो। मुझे झाओ लिंग को अपनी मार्शल सोल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और क्या चाहिए? मुझे कौन से सोल रिंग वर्ष बढ़ाने की आवश्यकता है? मुझे और किस लाओशिजी आत्मा मार्गदर्शक की आवश्यकता है? यदि मैंने अभी अभी डुलुओ महाद्वीप की यात्रा की होती और व्यवस्था को जागृत किया होता, यदि आपने मुझे ये पुरस्कार दिए होते तो मुझे बहुत खुशी होती। हालांकि मैंने 10 साल से अधिक समय तक यात्रा की है और अब मैं डुलुओ शीर्षक वाले 92वें स्तर का हूँ। जब तक मैं मौत की तलाश नहीं करता, दुनिया इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? झाओ लिंग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और सिस्टम की चेतावनी को अस्वीकार करते हुए देखा। निःसंदेह उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा के विरुद्ध कही। निःसंदेह वह अपनी मार्शल आत्मा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहता था या अपनी सभी आत्मा रिंगों के जीवन काल को बढ़ाना चाहता था। एक आत्मिक मार्गदर्शक का होना सर्वोत्तम होगा जो संसार को नष्ट कर सके। हालांकि इसकी तुलना में झाओ लिंग अभी भी शरीर के कुछ हिस्सों को मजबूत करने के लिए नामित करना पसंद करते हैं। भले ही वह 10 साल से अधिक समय से डुलुओ वर्ल्ड में है, उसकी शारीरिक फिटनेस में काफी सुधार हुआ है क्योंकि वह मजबूत और मजबूत हो गया है। लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। आखिरकार डुलुओ विश्व में बहुत सारी सुंदरियां थीं। उनका मानना था कि चाहे उनकी शारीरिक फिटनेस कितनी भी मजबूत क्यों न हो, पुरुष मरने तक युवा ही रहेंगे। कोई भी आदमी अपनी मजबूत शारीरिक फिटनेस को कैसे नापसंद कर सकता है? भ्रामक स्क्रीन पर शब्दों की एक पंक्ति प्रदर्शित होने से पहले सिस्टम 2 मिनट के लिए बंद हो गया था। यह प्रणाली एक गंभीर डायरी प्रणाली है। कृपया मेजबान के प्रति अपना रवैया सही रखें। मेजबान के अस्वस्थ विचारों को देखते हुए भविष्य में इस प्रणाली से पुरस्कार यादृच्छिक रूप से वितरित किए जाएंगे। पुरस्कार सफलतापूर्वक वितरित किए गए हैं। प्लस 500 वर्ष की जीवन अवधि और सभी भौतिक विशेषताओं में 10% की वृद्धि के साथ सभी आत्मा वलय प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। कृपया अच्छा काम जारी रखिए। जैसे ही पुरस्कार वितरित किए गए, झाओ लिंग को लगा कि उनकी शारीरिक फिटनेस में थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि सुधार बहुत छोटा था, केवल 10% के शेंग की समग्र काया में सुधार हुआ था, जिसमें निश्चित रूप से वे पहलू भी शामिल थे जिनमें वह सुधार करना चाहता था। इससे वह पहले से ही काफी संतुष्ट था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम वास्तव में उसे उसकी सभी आत्मा की अंगूठी के लिए 500 साल का अतिरिक्त बोनस देगा। झाओ लिंग ने एक अच्छा स्वभाव और मजाकिया भाव दिखाया और सिस्टम पैनल पर बुरी तरह मुस्कुराया। सिस्टम, आप काफी अच्छे इंसान हैं। सिस्टम ने उसे नजरअंदाज कर दिया और जाहिर तौर पर अस्वस्थ विचारों वाले मेजबान के प्रति अवाक रह गया। यह देखकर कि सिस्टम ने उसे नजरअंदाज कर दिया, झाओ लिंग अपने लिए परेशानी खड़ी करने में बहुत आलसी था और उसने अपने दिमाग से विशेषता पैनल को फोन किया। नाम झाओ लिंग, उम्र 31, उपस्थिति 86, पूर्ण मूल्य 100, आकर्षण अभी तक कोई शीर्षक नहीं, ताकत स्तर 92, शीर्षक डुलुओ, मजबूत हमला प्रणाली, वुहुन नीदरलैंड, दानव दमन टॉवर, सोल रिंग विन्यास बैंगनी बैंगनी बैंगनी, काला काला काला, लाल लाल लाल, आत्मा की हड्डियां, लौहस शस्त्र, दानव वानर की बाईं बाह की हड्डी, विशाल चींटी सम्राट की दाहिनी बाह की हड्डी, लेक बख्तरबंद गैंडे की धड़ की हड्डी, शक्तिशाली गोरिल्ला के दाहिने पैर की हड्डी, विशाल चींटी सम्राट के बाएं पैर की हड्डी, अस्थायी रूप से सिर की आत्मा की हड्डी और बाहरी आत्मा की हड्डी गायब।
आत्मा कौशल, लोहे की मीनार, कांस्य दीवार, रक्षा इस्पात, हजारों सैनिकों को दबाने की शक्ति, हंसे हुए जानवरों से लड़ना, पहाड़ों और नदियों को दबाने के लिए शिवालय, राक्षसों को हराने के लिए जिंगटियन, राक्षसी टॉवर, वास्तविक शरीर को दबाना, शिवालय वास्तविक शरीर की रक्षा करना, पाताल लोक देवताओं और राक्षसों को दबाना। जैसे ही प्रणाली ने सभी आत्मा छल्लों को 500 साल का पुरस्कार दिया, 1000 साल से भी कम पुरानी एकमात्र आत्मा की अंगूठी, जिसे उसने 500 साल तक सीमित लौह शस्त्र दानव वानर से अवशोषित किया था, इस समय बैंगनी हो गई। 3 बैंगनी, 3 काले और 3 लाल सोल रिंगों के विन्यास को देखकर वह बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था और डोलुओ बनने के बाद अपने अनुभव के हर हिस्से के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। 10 साल से अधिक समय पहले उन्होंने गलती से डुलुओ विश्व की यात्रा की और एक नई टावर प्रकार की मार्शल भावना को जागृत किया जो डुलुओ महाद्वीप पर कभी दिखाई नहीं दी थी। नीदरलैंड डेमन सप्रेसिंग टावर। किबाओ ग्लेज्ड पैगोडा के विपरीत झाओ लिंग का नेदर डेमन सप्रेसिंग टावर एक सहायक हथियार जैसी मार्शल स्पिरिट नहीं है और इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि इसे केवल 79 के स्तर तक ही विकसित किया जा सकता है। उसके नेदर डेमन सप्रेसिंग टावर के रिलीज होने के बाद टावर बॉडी स्वतंत्र रूप से अपना आकार बदल सकती है। यदि एक टावर इसे दबा देता है तो उसी क्षेत्र के कुछ लोग इसका सामना कर सकते हैं। इससे भी अधिक बेशर्मी की बात यह है कि नीदरलैंड डेमन सप्रेशन टावर में भी बहुत ही भयानक रक्षा क्षमताएं हैं। झाओ लिंग ने खुद को बचाने और दूसरों को उसे घेरने देने के लिए नीदरलैंड दानव दमन टावर का उपयोग करने की कोशिश की। समान क्षेत्र में लगभग कोई भी नेदर डेमन सप्रेशन टावर की रक्षा को नहीं तोड़ सका। नीदरलैंड के दानव दमनकारी टावर से जागने के बाद वह दूर नहीं गया। पिछले 10 वर्षों में वह डुलुओ महाद्वीप के खतरों को जानता था और गांव के तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ था। वह कहीं नहीं गया बल्कि पनपने के लिए गहरे पहाड़ों और पुराने जंगलों में ही रहा। उसने अपने पिछले जीवन में सभी विशेष योद्धा प्रशिक्षण विधियों का उपयोग स्वयं पर किया, केवल और अधिक पागल होने के लिए। 10 वर्षों से अधिक समय तक इस तरह के पागलपनपूर्ण प्रशिक्षण ने उनके स्तर को कई गुना बढ़ा दिया। जब भी उसे सुधार करने के लिए आत्मा के छल्ले प्राप्त करने की आवश्यकता होती है तो वह सूर्यास्त वन की गहराई में चला जाएगा या आत्मा के छल्ले की तलाश के लिए स्टार डू वन में जाएगा। यह कहा जा सकता है कि उनकी प्रत्येक स्पिरिट रिंग नीदरलैंड डेमन सप्रेसिंग टावर के लिए बेहद उपयुक्त है, चाहे वह सबसे कम 500 साल पुरानी लौह शस्त्र दानव वानर स्पिरिट रिंग हो या सबसे उन्नत 1 लाख साल पुरानी चींटी सम्राट स्पिरिट रिंग हो। सटीक रूप से कहें तो उनके अंतिम 300,000 साल पुराने आत्मा के छल्ले कियानजुन चींटी सम्राट के 3 भाइयों के 90,000 साल पुराने आत्मा के छल्ले को अवशोषित करने के बाद बदल गए थे। हालांकि उसे पहले से ही घोषित करना होगा कि वह किसी भी तरह से बेशर्म व्यक्ति नहीं है जो अन्य लोगों के अवसरों को चुराना पसंद करता है और वह भगवान के साथ भी ऐसा कर सकता है। बूम! आकाश में अचानक गड़गड़ाहट सुनकर उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और तेजी से पेड़ से दूर चला गया। भूल जाओ, मैं अब कसम नहीं खाऊंगा, बेशर्म लोग होंगे। अध्याय 3 कितना दयनीय व्यक्ति है। कुछ समय पहले उसकी आत्मिक शक्ति अंततः 90 के स्तर तक पहुंच गई और वह अपनी 9वीं आत्मिक अंगूठी के रूप में 1000 टन चींटी सम्राट आत्मा अंगूठी की तलाश करना चाहता था। कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि 1000 टन की चींटी सम्राट सोल रिंग न केवल टैंक सैंड के क्लियर स्काई हैमर में फिट होती थी बल्कि उसके नेदर डेमन सप्रेसिंग टावर में भी बहुत अच्छी तरह से फिट होती थी और वह अपने लिए एक प्राप्त करना चाहता था, चाहे कुछ भी हो। जो जानता है कि न केवल उनकी शक्ति भयानक है बल्कि उनकी रक्षा भी अत्यधिक उच्च है, वह लालची कैसे नहीं हो सकता। बात सिर्फ इतनी है कि इस बार विशालकाय चींटी सम्राट के शिकार में उसकी जान लगभग चली गई। जिसने भी मूल कार्य पढ़ा है वह जानता है कि 3 भाई विशाल चींटी सम्राट को अविभाज्य कहा जा सकता है। यदि वह विशाल चींटी सम्राटों में से एक का शिकार करना चाहता था तो उसे निश्चित रूप से अन्य 2 भाइयों से पागल बदला लेना होगा, लेकिन झाओ लिंग विशाल चींटी सम्राट की सोल रिंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था जो उसके अनुकूल थी। 3 विशालकाय चींटी सम्राटों को तितर-बितर करने में कामयाब होने से पहले उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और अपनी सभी तरकीबें आजमाई और फिर अकेले विशालकाय चींटी सम्राटों में से एक को मौत के घाट उतारने के लिए सभी संभव तरीकों का इस्तेमाल किया और उसे कुछ चोटें भी लगीं। परिणामस्वरूप आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने से पहले 2 विशाल चींटी सम्राट आ गए। वह बड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, इसलिए उसे 2 विशाल चींटी सम्राटों के हमलों का सामना करने और आत्मा की अंगूठी को बलपूर्वक अवशोषित करने के लिए अपने 8वें आत्मा कौशल पैगोडा टू प्रोटेक्ट द ट्रू बॉडी का उपयोग करना पड़ा। बमुश्किल 10 मिनट तक विरोध करने के बाद झाओ लिंग के मुंह से खून निकल रहा था और उसने देखा कि 8वीं आत्मा कौशल पैगोडा प्रोटेक्टिंग द ट्रू बॉडी की रक्षा अंततः 2 पागल 15 चींटी सम्राटों द्वारा तोड़ दी गई थी। महत्वपूर्ण क्षण में उसने उस प्रणाली को जागृत किया जो डायरी लिखते समय उसे मजबूत बनाती है और एक पारदर्शी प्रकाश पर्दे ने उसे ढक लिया, जिससे 2 विशाल चींटी सम्राटों का गुस्सा भरा हमला हुआ जिन्होंने नीदरलैंड के दानव दमन टावर की रक्षा को तोड़ दिया था और फिर से चूक गए। उस समय झाओ लिंग सिस्टम वाले से प्यार करता था और उससे नफरत करता था। यह आदमी पहले क्यों नहीं जागा? क्या उसके लिए 10 साल से अधिक समय तक सादा जीवन जीना आसान है? उन्होंने कई कठिनाइयों और कष्टों को सहन किया और अंततः डोलो शीर्षक के स्तर तक पहुंच गए। सिस्टम में इतनी देर क्यों हुई? क्या आप निश्चित हैं कि आप उससे मजाक नहीं कर रहे हैं? सौभाग्य से सिस्टम के जागृत होने का समय बिल्कुल सही था, जिससे उसे 2 विशाल चींटी सम्राटों के हमलों से बचने और विशाल चींटी सम्राट की आत्मा की अंगूठी को सफलतापूर्वक अवशोषित करने की अनुमति मिली। टाइटल डुलो की ताकत को भेदने के बाद उसने देखा कि 2 15 चींटी सम्राट अभी भी प्रकाश स्क्रीन पर उन्मत्त रूप से हमला कर रहे थे, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के नीदरलैंड दानव दमन टावर को फेंक दिया। 9वीं सोल रिंग के रूप में 1000 टन एंड एम्परर सोल रिंग के साथ नीदरलैंड डेमन सप्रेशन टावर की शक्ति और सुरक्षा और भी अधिक भयानक हो गई है। जब नीदरलैंड का दानव दमनकारी टावर आसमान से उतरा और सीधे 2 विशाल चींटी सम्राटों से टकराया तो भयानक शक्ति ने 2 विशाल चींटी सम्राटों को रोने पर मजबूर कर दिया। 2 कियानजुन चींटी सम्राट भाइयों ने नीदरलैंड दानव दमन टावर के हमले का विरोध करने की पूरी कोशिश की। लड़ाई के गतिरोध के कुछ ही समय बाद झाओ लिंग, जिन्हें सफलतापूर्वक डुलो स्तर पर पदोन्नत किया गया था, ने 9वें आत्मा कौशल देवताओं और राक्षसों का नीदरलैंड दमन का उपयोग किया। अंत में शेष 2 विशालकाय चींटी सम्राटों को टुकड़ों में तोड़ दिया गया, जिससे पूरा स्टार डू वन कांप उठा और अनगिनत कीड़े, मछलियां, पक्षी और जानवर सभी दिशाओं में भाग गए। शेष 2 विशालकाय चींटी रानियों को सफलतापूर्वक मारने के बाद झाओ लिंग को गहराई से महसूस हुआ कि 2 विशालकाय चींटी रानियों की आत्मा के छल्ले बर्बाद हो रहे थे। आखिरकार वह पहले से ही डुलो नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति था और उसने अभी तक बीबी डोंग, तांग सैन और अन्य के समान दूसरी मार्शल भावना को जागृत नहीं किया था। लेकिन किसने सोचा होगा कि सिस्टम वास्तव में उसकी मूल 7वीं और 8वीं आत्मा रिंगों को हटाकर 1000 जून चींटी सम्राट द्वारा छोड़े गए 2 आत्मा रिंगों को पुनः अवशोषित करके और उन्हें 9वीं आत्मा रिंग के साथ जोड़कर इस समस्या को हल करने में मदद करेगा। एक दूसरे से प्रभावित होकर वे 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी में बदल गए।
शायद उनके विस्फोटक व्यक्तित्व के कारण 3-15 टन के चींटी सम्राटों ने चमत्कारिक ढंग से 2 आत्मा की हड्डियां गिरा दी, जिनमें से सभी को झाओ लिंग ने अवशोषित कर लिया। यह आसान नहीं है, यह इतना आसान नहीं है। 10 वर्षों से अधिक समय तक उदासीन जीवन जीने के बाद अंततः मुझे अब ऐसा जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। अब उन्हें न केवल लेवल 92 टाइटल डुलुओ के स्तर पर पदोन्नत किया गया है, बल्कि उन्होंने सिस्टम को भी जगाया है। जब तक आप आत्महत्या नहीं करते या भविष्य में कुछ सुपर डुलुओ या देवता स्तर के विशेषज्ञों को चुनौती नहीं देते, तब तक आप मूल रूप से डुलुओ महाद्वीप पर बगल में चल सकते हैं। यह सोचकर झाओ लिंग अपने चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। वह सड़क पर तेजी से चल रहा था। गांव के कई लोगों ने जब उनके चेहरे पर मुस्कान देखी तो उन्होंने उनसे दूरी बना ली। आखिर इस विदेशी अजनबी के साथ क्या हो रहा है? वह बस पेड़ के नीचे स्तब्ध खड़ा था और अब वह सड़क पर चल रहा है और बुरी तरह मुस्कुरा रहा है। क्या इस आदमी के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? बेचारा, सचमुच दयनीय। वह इंसान और कुत्ते जैसा दिखता है, लेकिन उसका दिमाग बहुत अच्छा नहीं है। ग्रामीणों ने अपना सिर हिलाया और आंखों में अफसोस के साथ झाओ लिंग की ओर देखा। झाओ लिंग को नहीं पता था कि ग्रामीण क्या सोच रहे थे, लेकिन उसने महसूस किया कि 1 दर्जन से अधिक जोड़ी आंखें उसे दया से देख रही थीं और वे उसकी ओर इशारा करते रहे। आखिर चल क्या रहा है? ये गांव वाले मुझे इतनी अजीब नजरों से क्यों देखते हैं? झाओ लिंग भ्रमित था। अरे भूल जाओ, उन्हें जैसे चाहें वैसे देखने दो। झाओ लिंग ने पूर्व में 60 डिग्री के कोण पर लटकते हुए सूर्यास्त को देखा और खुद से कहा, ठीक है, बहुत देर हो चुकी है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं पहले एक जगह ढूंढ लूं। रुको। इस समय उसके सामने मायावी स्क्रीन पर शब्दों की एक पंक्ति दिखाई दी, देर हो गई। मेजबान, क्या आप निश्चित हैं कि अभी सुबह के 11 बजे के आसपास नहीं है? कृपया मेजबान, कृपया जल्दी करें और मिशन में देरी न करें। जब झाओ लिंग का झूठ सिस्टम द्वारा उजागर किया गया तो उसका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया और उसे कई बार खांसी हुई। मिशन? क्या हमारे पास अभी भी 1 सप्ताह का समय नहीं है? मैं 10 वर्षों से अधिक समय से कड़ी ट्रेनिंग कर रहा हूं और अब मेरा नाम डुलुओ है। क्या मैं इसका आनंद नहीं ले सकता? इस बार सिस्टम के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए झाओ लिंग ने कुछ पैसे खर्च किए और कुछ देर बातचीत की और आखिरकार रहने के लिए गांव में एक घर किराए पर ले लिया। यह बस्ती एक एकल परिवार का जीर्ण-शीर्ण घर है जो गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित है, जो निकटतम ग्रामीण के घर से सैकड़ों मीटर की दूरी पर है। इससे वह थोड़ा उदास हो गया। मूल रूप से वह आह यिन के करीब एक घर किराए पर लेना चाहता था ताकि यह अधिक सुविधाजनक हो, लेकिन ग्रामीणों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। झाओ लिंग के उस स्थान पर चले जाने के बाद ए यिन, जो अपनी डायरी के प्रभाव के कारण बहुत दुखी मूड में थी, ने पड़ोस की चाची शेन से सुना कि असामान्य दिमाग वाला एक ग्रामीण गांव के पश्चिमी छोर पर जीर्ण-शीर्ण घर में रहता था और उसे सावधान रहने के लिए कहा। कृपया उस टूटे हुए घर से दूर रहें। यिन को तुरंत समझ में आ गया कि गांव के बाहर का आदमी जिसने गांव के पश्चिमी छोर पर एक जर्जर घर किराए पर लिया था, वह झाओ लिंग नाम का आदमी होगा। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि गांव वाले उसे मस्तिष्क संबंधी समस्या समझ लेंगे। वह बुरे मूड में थी और लगभग जोर से हंस पड़ी, लेकिन आंटी शेन की गंभीर अभिव्यक्ति को देखते हुए उसे हंसने की इच्छा को रोकना पड़ा। ठीक है आंटी शेन, चिंता मत करो, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं उस टूटे हुए घर के पास नहीं जाऊंगा। यदि आप किसी दूसरे गांव के उस मूर्ख से मिलें और वह आपके साथ कुछ बुरा करना चाहता है तो बस चिल्लाएं और मैं उससे सख्ती से निपटने के लिए गांव वालों का नेतृत्व करूंगा। आंटी शेन ने आह यिन को फिर से चेतावनी दी, क्या यह अपराध नहीं होगा अगर इतनी खूबसूरत लड़की को असामान्य दिमाग वाले किसी बाहरी व्यक्ति ने अपवित्र कर दिया? ठीक है, चिंता मत करो मैडम, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। आह यिन ने मुस्कुराहट दबा दी और बार-बार सिर हिलाया। आखिरकार आंटी शेन को मनाने के बाद वह हंसी के साथ बिस्तर पर लौटते हुए घर लौट आई। हाँ, इसने मुझे बहुत हंसाया। ऐसे दयनीय व्यक्ति को बिना किसी कारण के मस्तिष्क संबंधी समस्या समझ लिया गया। अगर उसे पता होता कि गांव वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं तो शायद वह उदास होकर मौत तक पहुंच जाता। हाँ। अध्याय 4 अंकल इसे सहन नहीं कर सकते, लेकिन वह इसे सहन नहीं कर सकती। जब ए यिन हंसी के साथ बिस्तर पर लौट रही थी, झाओ लिंग एक घर किराए पर लेते समय दुविधा में फंस गया था। एक ओर वह गांव में रहना चाहता था और लड़की ए यिन को तांग हाओ की बाहों में गिरने से रोकने के लिए बहकाना चाहता था। दूसरी ओर सिस्टम ने उन्हें बताया कि बीबी डोंग 1 सप्ताह के भीतर सोटो शहर में यूशियाओगांग से मिलेंगे और उन्हें उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए कहा गया था जब पागल पुरुषों और नाराज महिलाओं की यह जोड़ी मिली थी। मूल कार्य में यह निर्दिष्ट नहीं है कि वे कैसे मिले, मैंने इसे यादृच्छिक रूप से बनाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मूल कार्य के पहले भाग में ए यिन और बीबी डोंग दोनों बहुत लोकप्रिय मातृपात्र हैं। विशेष रूप से जब पोप बीबी डोंग पहली बार एनीमे में दिखाई दिए तो अनगिनत एलएसपी ने वास्तव में विद्रोही श्रेक के साथ नीचे और हमारे पक्ष बीबी डोंग की रक्षा करें का नारा लगाया। इसलिए वह वास्तव में अपनी आंखों से देखना चाहता था कि एक लड़की के रूप में बीबी डोंग कितनी सुंदर थी। जहां तक सिस्टम द्वारा उसे किसी ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए कहने की बात है, जब एक मोहग्रस्त व्यक्ति और एक विद्वेषी व्यक्ति का मिलन हुआ तो उसने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। क्योंकि वह लड़का यूजियाओगैंग बीबी डोंग को खुशी नहीं दे सका और यहाँ तक कि उसे उस जानवर कियान जुंजी द्वारा कलंकित भी किया गया, तो हम उसे झाओ को निर्दयी होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। यूशियाओगैंग से मिलने से पहले उसे बीबी डोंग को बहकाना होगा और उसके दिल पर मजबूती से कब्जा करना सबसे अच्छा है। लेकिन अब जब वह आह यिन से अप्रत्याशित रूप से मिला तो वह ऐसे ही नहीं जा सकता था। कौन जानता था कि यह लड़की कब तक इस गांव में रहेगी? यदि जब तक वह सोटो शहर से यहाँ लौटेगा आह यिन पहले ही इस गांव को छोड़ चुका होगा, और यदि वह भविष्य में उससे दोबारा मिलना चाहता है तो यह भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। कैसा सिरदर्द होगा। इस समय भ्रामक स्क्रीन उछल गई और स्क्रीन पर एक वाक्य दिखाई दिया, मेजबान कृपया एक आदत विकसित करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा समय या स्थान है, यह डायरी प्रणाली आपके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा जब तक मेजबान इस डायरी प्रणाली में पर्याप्त सामग्री अपडेट करता है तब तक उसे पुरस्कार मिल सकता है। क्यों नहीं? सिस्टम के शब्दों ने झाओ लिंग को सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वह नहीं जानता था कि सिस्टम ने जानबूझकर या अनजाने में उसे डायरी प्रणाली पर अपनी भावनाओं को हल करने के लिए निर्देशित क्यों किया, लेकिन इनाम वास्तव में मीठा था। इसलिए झाओ लिंग ने डायरी पैनल को बुलाया और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू कर दिया। मुझे सिर दर्द है। एक ओर मैंने ए यिन को उसकी किशोरावस्था में पहले ही देख लिया है और दूसरी ओर मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है, लेकिन वह अपनी किशोरावस्था में पहले से ही प्रसिद्ध है। बीबी डोंग। मुझे कैसे चुनना चाहिए? एक लड़की के रूप में यिन ने मुझे पहले ही चकित कर दिया था। तो बीबी डोंग कितनी सुंदर है जो एनीमे में उससे अधिक लोकप्रिय और सुंदर है।
मैं वास्तव में बीबी डोंग से मिलने के लिए सोटो शहर जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मेरे जाने के बाद ये यिन भी इस गांव को छोड़ देगा। हे भगवान, क्या इससे मुझे कष्ट नहीं हो रहा है? ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ कि जब मैं यिन की सुंदरता का लालच करता हूँ तो मैं बीबी डोंग के शरीर का भी लालच करता हूँ। यह वास्तव में काफी बेशर्म है, लेकिन मैं बीबी डोंग और यूशियाओ गैंग को प्यार में पड़ते हुए नहीं देखना चाहता। बीबी डोंग किस तरह की उत्कृष्ट और गौरवान्वित महिला है। भविष्य में वह वुहुन पैलेस की एक संत या तक की एक पोप बन जाएगी, और जब वह केवल 30 वर्ष की होगी तब वह डुलो शीर्षक के दायरे तक पहुंचने में सक्षम होगी। उस बेकार यूशियाओ गैंग को देखो, वह दिन भर चिल्लाता रहता है कि केवल एक निकम्मा आत्मा गुरु है और कोई निकम्मा मार्शल स्पिरिट नहीं है। मजेदार बात यह है कि उसने सैद्धांतिक ज्ञान काफी अच्छी तरह से सीख लिया है, लेकिन आत्मिक शक्ति के लिए 9वीं कक्षा की पर्पल जी की मदद के बिना वह कभी भी 30 या उससे ऊपर के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह की बर्बादी वास्तव में बीबी डोंग का पक्ष जीत सकती है। उसके साथ रहने के लिए बीबी डोंग ने अपने शिक्षक के साथ भी अनबन कर ली और अंततः उसे बहुत दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। जब बीबी डोंग को जबरदस्त पीड़ा हुई और उसने अपने जीवन के सबसे अंधेरे क्षण का सामना किया तो यू शियाओ गैंग ने पलटकर देखा और उसे अपने चचेरे भाई से प्यार हो गया। यह बहुत दुखद और दर्दनाक था। हम वैसे भी अब जब मैं झाओ लिंग दुलुओ दुनिया की यात्रा कर चुका हूं तो मुझे बीबी डोंग को दोबारा वही गलतियां करते हुए नहीं देखना चाहिए। क्योंकि यू शियाओ गैंग उसकी रक्षा नहीं कर सकता तो लोगों का प्यार छीनने के लिए मुझे झाओ लिंग को दोष मत दो। डायरी पैनल पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद झाओ लिंग ने सीधे अपलोड पर क्लिक किया। अपने दिल में दबी हुई सारी भावनाओं को बाहर निकालने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर साफ और ताजा था। झाओ लिंग द्वारा डायरी की सामग्री को सफलतापूर्वक अपलोड करने के लिए क्लिक करने के बाद उन्होंने पैनल पर इस डायरी के पुरस्कारों को प्रदर्शित होते देखा। डायरी सफलतापूर्वक अपलोड की गई, भी रेटिंग दी गई, +10 साल का जीवन और +1 आकर्षक मूल्य प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। धत तेरी की, जीवनकाल +10 वर्ष। क्या इस प्रणाली का जीवनकाल भी लंबा है? यह सही है, डॉलुओ शीर्षक पर पदोन्नत होने के बाद आपका जीवनकाल बढ़ा दिया जाएगा। मूल पुस्तक में देवस्तर के शक्तिशाली व्यक्ति बो सैक्सी ने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि डुलो शीर्षक से पदोन्नत होने के बाद उनका जीवनकाल 300 वर्ष से अधिक हो जाएगा और प्रत्येक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए वह अतिरिक्त 100 वर्ष जीवित रह सकते हैं। झाओ लिंग वर्तमान में लेवल 92 शीर्षक वाला डुलो है। सामान्यतया वह लगभग 400 वर्ष तक जीवित रह सकता है। अब सिस्टम ने उसके जीवनकाल में 10 साल जोड़ दिए हैं, जिसका मतलब है कि वह 410 साल तक जीवित रह सकता है। और जैसे जैसे वह मजबूत और ताकतवर होता जाएगा उसकी उम्र निश्चित रूप से अधिक होगी, जिसके बारे में सोचकर ही उसे खुशी महसूस होती है। आकर्षण मान +1 के लिए उन्हें लगा कि यह थोड़ा अनावश्यक है, क्योंकि व्यक्तिगत विशेषता पैनल पर आकर्षण मान कॉलम अभी भी था। कौन जानता है कि इस आकर्षण मूल्य को जोड़ने का मतलब क्या है? यिन, जो अभी भी हंसी के साथ बिस्तर पर लौट रही थी, अचानक उसके कानों में अजीब आदमी की व्यथित आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत अपने लाल होंठ ढक लिए और ध्यान से सुनने लगी। बीबी डोंग, पैंदाई ने भौहें चढ़ा लीं। इसके बारे में सोचने के बाद उसे कुछ आभास हुआ कि वुहुन मंदिर के वर्तमान पोप कियान जुंजी इस नाम के एकमात्र शिष्य थे। झाओ लिंग नाम के इस लड़के ने वास्तव में कहा कि वह उससे अधिक लोकप्रिय और अधिक सुंदर थी, जिसने आयिन की प्रतिस्पर्धी भावना को तुरंत जगा दिया। आयिन अपने परिवर्तन के बाद हमेशा अपनी उपस्थिति से बहुत संतुष्ट रही है, खासकर जिस तरह से उन पुरुषों की आंखें उसे देखकर चौड़ी हो गईं, जिससे उसकी घमंड को काफी संतुष्टि मिली। लेकिन अब झाओ लिंग नाम के व्यक्ति ने वास्तव में कहा कि बीबी डोंग कुछ एनीमे में उससे अधिक लोकप्रिय थी और उससे अधिक सुंदर थी। उसका मूल रूप से अच्छा मूड धूप से फिर उदास हो गया और फिर भारी बारिश में बदल गया। वह गुस्से में बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर आ गई, जिसे उसने पहले ही संभाल लिया था। अपने हाथों के जोर से उसने मेज को फिर से जमीन पर पलट दिया और मेज का एक पाया बुरी तरह टूट गया। यह घृणित है, यह घृणित है, यह बहुत घृणित है। झाओ लिंग नाम का यह लड़का स्पष्ट रूप से बीबी डोंग नाम की महिला से कभी नहीं मिला है, तो उसे यह क्यों कहना चाहिए कि वह बीबी डोंग नाम की महिला जितना सुंदर नहीं है? जो सहन करने योग्य है वह असहनीय है, लेकिन वह इसे सहन नहीं कर सकती। उसने गुप्त रूप से मन बना लिया था कि भविष्य में जब उसे मौका मिलेगा तो वह उसे ब्लू सिल्वर एम्पर लताओं वाले एक पेड़ से बांध देगी और फिर उसे 3 दिन और 3 रातों तक बुरी तरह पीटेगी। उसी समय लड़की बीबी डोंग, जो वुहुन शहर और पोप के महल में बहुत दूर थी, खुशी से भरे चेहरे के साथ अपने शिक्षक कियान जुंजी को रिपोर्ट कर रही थी। शिक्षक, डोंगेर 53 के स्तर पर पहुंच गया है। क्या डोंगेर बहुत शक्तिशाली नहीं है? उसने कियान जुंजी को उम्मीद से देखा, जैसे कि वह एक बच्ची थी जो अपने बड़ों से प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक है, डोंगेर वास्तव में शक्तिशाली है। डोंगेर हमेशा शिक्षक का गौरव रहा है। इस समय कियान जुंजी वह जानवर नहीं था जिसने अपने शिष्य को अपवित्र किया था। उन्होंने नम्र मुख से अपने शिष्य की ओर देखा और उनकी आंखों में दया भरी थी। उन्हें लगा कि उन्होंने सही शिष्य को चुना है। केवल 17 साल की उम्र में वह पहले ही 53 के स्तर पर पहुंच गया था, जो उस समय की तुलना में काफी बेहतर था। यह बच्चा निश्चित रूप से वुहुन पैलेस की भविष्य की आशा था। अध्याय 5 बीबी डोंग अंधी नहीं है। डोंगेर, चूंकि आपने फिर से सफलता हासिल की है तो शिक्षक आपको कोई कार्य सौंपे तो कैसा रहेगा? कियान जुंजी, जो कि पोप सिंहासन पर बैठे थे, ने सौम्य भाव से बीबी डोंग की ओर देखा और अस्थायी स्वर में पूछा, मिशन? कौन सा मिशन? बीबी डोंग तुरंत उत्सुक हो गई और स्मार्ट और मासूम आंखों से अपने शिक्षक की ओर देखने लगी। यह देखकर कि उनके शिष्य की जिज्ञासा जागृत हुई, कियान जुंजी ने धीरे से अपना निर्णय व्यक्त किया। 2 दिनों में आप और एल्डर जू टीम का नेतृत्व करेंगे और वुहुन अकादमी के नए नेताओं को सोटो सिटी ले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ग्रेट सोल फाइटिंग एरिना में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बीबी डोंग ने सोटो सिटी ग्रेट सोल फाइटिंग एरिना के बारे में भी सुना था और उसकी खूबसूरत आंखों में अचानक एक लड़ाई की भावना उभर आई। बिग सोल फाइटिंग एरिना? ठीक है शिक्षक, चिंता मत करो, मैं इस बार पूरी जीत हासिल करूंगा और पूरी टीम को राजा के रूप में वापस लाऊंगा। बीबी डोंग के आत्मविश्वासपूर्ण शब्दों को सुनकर कियान जुंजी संतुष्टि के साथ मुस्कुराए। डोंगेर वास्तव में उनका सबसे गौरवान्वित शिष्य था। 10 मिनट बाद बीबी डोंग, जो अभी अभी पोप के महल से बाहर निकली थी, ने भौहें सिकोड़ लीं और सीधे झाओ लिंग की डायरी की प्रति पर नजर डाली, जो किसी अज्ञात समय पर उसके सामने आई थी। अभी पोप के महल में उसने सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हाल ही में बहुत कठिन अभ्यास कर रही थी और उसे मतिभ्रम हो गया था, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब उसे पता चला कि झाओ लिंग की डायरी की कॉपी उसके सामने 1 मीटर से भी कम दूरी पर तैर रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे आगे, पीछे या यहाँ तक कि चारों ओर घूमती थी, वह छाया की तरह उसके दृष्टि क्षेत्र में दिखाई देती थी। उसका मूल अच्छा मूड अचानक गायब हो गया और उसने झाओ लिंग की डायरी की कॉपी को बुरी नजर से देखा।
स्वभाव में इस अचानक बदलाव से पोप के महल के प्रवेश द्वार पर मौजूद 4 गार्डों को अचानक एक खौफनाक एहसास हुआ। महामहिम पोप के प्रिय शिष्य अचानक दुखी क्यों हो गए और उनकी निर्दयी नजरों ने उन्हें ऐसा महसूस कराया मानो उनकी पीठ में कांटा चुभ गया हो। यदि उनकी वजह से पोप के अनमोल शिष्य क्रोधित हो गए तो मुझे डर है कि उन सभी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। आइस स्मार्ट बीबी डोंग को जल्द ही पता चला कि ऐसा लगता है कि न तो उसके शिक्षक और न ही 4 गार्ड उसके सामने लटकी हुई झाओ लिंग की डायरी की कॉपी देख सकते हैं। इस तरह के निष्कर्ष ने उसे भयभीत कर दिया। इस डायरी का मालिक कौन था? झाओ लिंग, जो वुहुन पैलेस में गार्डों की परतों के बीच से गुजर सकता था और बिना किसी को पता चले डायरी की कॉपी भेज सकता था, जिससे वह केवल उसे ही दिखाई दे सकती थी। यहाँ तक कि उनके शिक्षक, जो पोप हैं, भी इस झाओ लिंग की डायरी की प्रति को नहीं देख सकते हैं। इस कौशल के साथ मुझे डर है कि मंदिर कक्ष में बैठा बूढ़ा व्यक्ति भी यह नहीं कर सकता है ना। इससे उसे डायरी कॉपी में क्या लिखा था, इसके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। शायद उसके विचारों को भांपते हुए डायरी की कॉपी अपने आप खुल गई, जिस पर सघन सामग्री लिखी हुई थी, और एक अजीब आदमी की व्यथित आवाज उसके कानों में पड़ी। वह चौंके बिना नहीं रह सकी। अचानक उसके कानों में कोई आवाज क्यों पहुंची? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जानबूझकर अपने साथ खिलवाड़ कर रहा हो? बीबी डोंग ने अपना सिर घुमाया और चारों गार्डों की ओर सावधानी से देखा। वे इतने डरे हुए थे कि उन्होंने तुरंत अपने जूतों के ऊपरी हिस्से की ओर देखा। उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उनके डरे हुए भाव देखकर बीबी डोंग को लगा कि इन 4 गार्डों में निश्चित रूप से उसके साथ जानबूझकर खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए उसने अपनी निगाहें हटा ली और आगे बढ़ गई। उसने शांति से उस अजीब आदमी की परेशान आवाज को सुना और अपनी चमकदार चंद्रमा जैसी खूबसूरत आंखों से डायरी कॉपी की सामग्री को ध्यान से पढ़ा। जैसे ही उसने कॉपी ऑफ डायरी के पहले कुछ वाक्य पढ़े, उसकी पुतियां सिकुड़ गईं और वह भयभीत हो गई। निसंदेह जो बात उसे डराती है वह इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ एनीमे में उसकी लोकप्रियता और उपस्थिति एलियन नामक महिला से अधिक है। वह अपने लुक को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। जब वह वुहुन एडवांस्ड सोल मास्टर अकादमी में थी, तब उसे अकादमी की सुंदरता और अकादमी के सभी लड़कों की प्रशंसा की वस्तु के रूप में पहचाना जाता था। क्या इतना ऊंचा मूल्यांकन होना असामान्य है? जिस बात ने उसे वास्तव में चौंका दिया वह यह थी कि शिक्षक ने उसे बताया कि उसे 2 दिनों में सोतो शहर में टीम का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था। परिणाम स्वरूप उसके जाने से पहले इस डायरी कॉपी के लेखक ने कहा कि वह उसके साथ संबंध बनाने के लिए सोतो शहर जा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे पक्ष के पास भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता हो? अगली सामग्री ने उसे मिश्रित भावनाओं से भर दिया। भविष्य में वह न केवल वुहुन मंदिर की संत बनेंगी बल्कि पोप भी बनेंगी। 30 के दशक में उन्हें टाइटल डॉलुओ के स्तर पर पदोन्नत किया जाएगा। उसके लिए कोई संदेह नहीं था। यह बहुत खुशी की बात है। लेकिन डायरी में यह भी कहा गया कि उसे भविष्य में यू शियाओगांग नाम के एक आदमी से प्यार हो जाएगा। यह लड़का उस प्रकार का लड़का है जिसके पास अच्छा सैद्धांतिक ज्ञान है, लेकिन आत्मिक शक्ति के स्तर के मामले में वह एक सुपर बेकार व्यक्ति है जिसे 30 के स्तर तक पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है। इस तरह की बर्बादी के लिए वह अपने शिक्षक के साथ झगड़ा करने में संकोच नहीं करती थी। अंत में उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी और उसे अपने जीवन के सबसे अंधकारमय क्षण का सामना करना पड़ा। लेकिन जब उसे अपने जीवन में सबसे अंधकारमय क्षण का सामना करना पड़ा तो यू शियाओगैंग नाम का यह लड़का पलट गया और उसे अपने चचेरे भाई से प्यार हो गया। जानवर नहीं, कहना चाहिए कि वह जानवर से भी बदतर है। बीबी डोंग अब गुस्से से कांप रही थी। वह अभी भी दयालु हृदय वाली एक मासूम लड़की थी। पहली बार उसे किसी को टुकड़े टुकड़े करने, चिकोटी काटने और चमड़ी उधेड़ने की इच्छा हुई। उस रिश्ते के लिए वह सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार थी और यहाँ तक कि उस शिक्षक के साथ भी उसका रिश्ता टूट गया जो उस पर सबसे ज्यादा प्यार करता था। लेकिन यू शियाओगैंग नाम के लड़के ने वास्तव में उनके रिश्ते को खराब कर दिया और उसे अपने चचेरे भाई से प्यार हो गया। उस तरह के जानवर इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। हालांकि वह जल्द ही होश में आ गई और डायरी की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने लगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी पुरुष उसकी बीबी डोंग को पसंद नहीं करता है। यहाँ तक कि वुहुन एडवांस्ड सोल मास्टर अकादमी में कई उत्कृष्ट वरिष्ठ और जूनियर भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। जब तक वह सिर हिलाने को तैयार है, जो लोग वुहान शहर में उसका पीछा करना चाहते हैं वे संभवतः शहर के पूर्व से पश्चिम तक लाइन में लग सकेंगे या यहाँ तक कि शहर का 3 बार चक्कर भी लगा सकेंगे। क्या उसके सिर में पानी भर गया था या उसके दिमाग को गधे ने लात मार दी थी या क्या वह दरवाजे में फंस गई थी जो वास्तव में इस तरह की सुपर बर्बादी को पसंद करती थी? असंभव, बिल्कुल असंभव। बदनामी, यह होंगवोगो की बदनामी है। वह बीबी डोंग अंधी नहीं है। हालांकि डायरी लेखक चमत्कारिक रूप से भविष्यवाणी करने में सक्षम था कि वह सोतो शहर जाने वाला था, जिस पर विश्वास करने के अलावा बीबी डोंग के पास कोई विकल्प नहीं था। उसकी भौहें और भी कड़ी हो गईं। यू शियाओगांग नाम के इस लड़के का उपनाम यू था। क्या वह 3 उच्च संप्रदायों में से एक ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स परिवार का सदस्य हो सकता है? यह सोचते सोचते उसकी आंखें और अधिक ठंडी हो गईं। वह इस तरह जारी नहीं रख सकती थी और उसे लगा कि उसे स्पष्ट रूप से जांच करने की आवश्यकता है। उसने जल्दी ही कुछ और भरोसेमंद अधीनस्थों को ढूंढ लिया और उन्हें यह जांच करने का आदेश दिया कि क्या वास्तव में यू शियाओगैंग नाम का ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स कबीले का कोई सदस्य था। इन अधीनस्थों को यह नहीं पता था कि बीबी डोंग ने अचानक यू शियाओगांग नाम के इस व्यक्ति की जांच करने के लिए लोगों को क्यों भेजा। उनमें अधिक कहने या अधिक प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। आदेश मिलने के बाद वे काम करने चले गए। जैसे ही उनके अधीनस्थ चले गए, बीबी डोंग गंभीर दिख रहे थे। यह ठीक होता अगर यू शियाओगांग नाम का यह लड़का अस्तित्व में नहीं होता। यदि वह अस्तित्व में होता तो बीबी डोंग को उसे बताना होता कि चाहे कुछ भी हो, उसे धोखा देने के परिणाम क्या होंगे। भले ही यह बात अभी तक नहीं हुई है, फिर भी उसे धोखा देने और बीबी डोंग की भावनाओं के बारे में उसे धोखा देने के लिए उसे भारी कीमत चुकानी होगी। चाहे कुछ भी हो, वह इसे सहन नहीं कर सकती। अध्याय 6, मेरी प्रतीक्षा करो। बीबी डोंग ने बेचैनी के साथ 2 दिनों तक इंतजार किया और आखिरकार यू शियाओगैंग की जांच के लिए जिम्मेदार साथी उसके घर में घुस गए। मिस उड़ते हुए कबूतरों के माध्यम से तियानडो साम्राज्य से वापस भेजी गई खबर के अनुसार ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस परिवार का यू शियाओगांग नाम का एक प्रत्यक्ष वंशज है। वह ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसॉरस परिवार के मुखिया यू युआनजेन के दूसरे बेटे हैं। इस बेटे की मार्शल आत्मा बदल गई है और उसकी खेती बहुत धीमी गति से आगे बढ़ी है। वह अभी 15 या 6 वर्ष का है और उसकी आत्मशक्ति स्तर से भी कम है। वह हमारे मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धमकी देना। बीबी डोंग, जो झरने की तरह अपने लंबे चिकने बालों में कंघी कर रही थी, ने अपने हाथ रोक लिए और अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यू शियाओगांग नाम का यह आदमी वास्तव में अस्तित्व में है। इसके अलावा मार्शल आत्मा उत्परिवर्तित हो गई है।
15 या 6 साल की उम्र में आत्मिक शक्ति अभी भी 20 के स्तर से कम है, जो बिल्कुल झाओ लिंग की डायरी की कॉपी में दर्शाए गए कचरे की छवि के समान है। बीबी डोंग को अचानक लगा कि वह भविष्य में अंधी हो जाएगी। क्या आप वास्तव में इस तरह के सुपर कूड़ेदान से प्यार करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि यू शियाओगांग नाम का यह लड़का बहुत सुंदर है और यह सब उसके सौंदर्य शास्त्र के कारण है? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? क्या उसने बीबी डोंग से कम सुंदर पुरुष देखे हैं? वह उस तरह के कचरे से प्यार कैसे कर सकता है और उस तरह के कचरे के कारण अपने शिक्षक से कैसे अलग हो सकता है? जितना अधिक उसने बीबी डोंग के बारे में सोचा, वह उतना ही चिड़चिड़ा हो गया और उसने इस विश्वासपात्र को ठंडे स्वर में चेतावनी दी। पहले तुम नीचे जाओ। आज मैं आपसे इस व्यक्ति के मामलों की जांच करने के लिए कहता हूं। आपको चुप रहना चाहिए। अगर यह बात फैल गई और अध्यापक या बड़ों को पता चल गया तो तुम्हें इसका परिणाम समझ लेना चाहिए। धमकी भरे शब्दों ने विश्वासपात्र को पसीने पसीने कर दिया। हालांकि वह जानता था कि युवती हमेशा दयालु और मासूम थी, फिर भी उसके पास कुछ चालें थीं। यदि वह अपना मुंह बंद रखता और महामहिम पोप या बड़ों को इसके बारे में बताता तो मुझे डर है कि युवती के तरीकों से उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। उन्होंने आदरपूर्वक सिर हिलाया। मिस, चिंता मत करो, मैं इस मामले के बारे में कभी कुछ नहीं फैलाऊंगा और दूसरों को भी चेतावनी दूंगा। ठीक है। बीबी डोंग ने अपने माथातों को उसके घर से बेरुखी से बाहर निकलते देखा। उसकी आंखों में खतरनाक रूप और भी मजबूत होता जा रहा था। हम यू शियाओगैंग, यदि आप इस युवा महिला की भावनाओं को धोखा देने की हिम्मत करते हैं तो आप मौत की मांग कर रहे हैं। भले ही आपने अब तक वो चीजें नहीं की हैं, यह एक पाप है जिसे आप मिटा नहीं सकते। मैं आपका इंतजार करूंगा। केवल क्लिक की हल्की सी आवाज आ रही थी। बीबी डोंग के हाथ की लकड़ी की कंघी उसकी चुटकी से टूट गई थी। उसने लकड़ी की कंघी को लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया और खड़ी हो गई। आज वह दिन है जब वह और एल्डर जू सोटो सिटी में टीम का नेतृत्व करेंगे। नाश्ता करने के बाद वह अपने शिक्षक को अलविदा कहेगी और सड़क पर निकल जाएगी। लेकिन वह चिंतित थी। उसके और उसके शिक्षक के ब्रेकअप के बाद क्या हुआ? झाओ लिंग नाम के व्यक्ति द्वारा उसे अपने जीवन का सबसे अंधकारमय क्षण बताए जाने के लिए उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसे यह अविश्वसनीय लगा कि शिक्षक हमेशा उससे बहुत प्यार करता था, भले ही इसे स्नेह के रूप में वर्णित किया जाए, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। अन्यथा शिक्षक भविष्य में खुद को वुन पैलेस के संत के रूप में कैसे संत घोषित कर सकता है या यहाँ तक कि उसे अगला नया पोप भी बना सकता है। बीबी डोंग उस दर्दनाक कीमत के बारे में सोच भी नहीं सकती थी जो उसे बहुत सोचने के बाद चुकानी पड़ेगी। वह वास्तव में जानना चाहती थी, लेकिन झाओ लिंग नाम के व्यक्ति ने पिछले 2 दिनों में कुछ भी विशेष रूप से उपयोगी अपडेट नहीं किया था। इसके विपरीत ये कुछ उबाऊ तुच्छ बातें हैं, जैसे यह बहुत निराशाजनक है। जब से आयन 2 दिन पहले कपड़े धोकर घर वापस आई है, वह ज्यादा बाहर नहीं गई है। अंततः जब भी वह बाहर जाती थी, वह हमेशा अपने अगले दरवाजे वाले पड़ोसी के साथ बाहर जाती थी। मैं आकस्मिक मुलाकातों के अवसर कैसे बना सकता हूँ? बूढ़ी औरत शेन, क्या तुम्हारा बूढ़ा आदमी जहरीला है? बात सिर्फ इतनी है कि मैं हमेशा आह यिन के घर मिलने जाता हूँ। आखिरकार मैंने आह यिन को बाहर आते देखा और बातचीत शुरू करना चाहा। अंत में तुम बूढ़े आदमी ने एक खंभा पकड़ लिया और मुझे मेरे सामने रोक दिया, जैसे कि मैंने एक और कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत की और तुम मुझसे लड़ोगे। आखिर मैंने तुम्हें कैसे अपमानित किया? शेन उपनाम वाले बूढ़े व्यक्ति, मैं आपको बता दूं, एक बार फिर, दोबारा नहीं, मैं भी डोलुओ नामक एक मजबूत व्यक्ति हूं। क्या आप मुझे कुछ चेहरा दे सकते हैं? क्या आपको मुझे एक उंगली से चाकू मारकर हत्या करने के लिए मजबूर करना होगा? अरे बकवास! क्या आप अब भी आ रहे हैं? ठीक है, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। मेरा अच्छा आदमी कुत्तों से नहीं लड़ता, तो आप मेरे लिए चीजें मुश्किल बना रहे हैं, है ना? तो फिर अपने बेटे को चिढ़ाने के लिए मुझे दोष मत देना। हम आंटी शेन, आपने कभी नहीं सोचा था कि जब मैंने आपके बेटे को बेहोश कर दिया तो उसने उसे एक पेड़ से बांध दिया और कुछ घंटों के लिए धूप सेंक दिया ताकि आप मेरे अच्छे कामों में बाधा डाल सकें। हम इन उबाऊ और तुच्छ बातों ने बीबी डोंग को काफी अवाक कर दिया, लेकिन वह यह भी समझ गई कि झाओ लिंग नाम का व्यक्ति स्वभाव का व्यक्ति था। जब एक शक्तिशाली डोलुओ नाम के व्यक्ति को एक साधारण महिला ने रोक दिया तो उसने क्रोधित होकर दूसरे व्यक्ति को नहीं मारा। उसने दूसरे व्यक्ति के बेटे को कई घंटों तक धूप सेंकने के लिए एक पेड़ से बांध दिया और खुशी खुशी इसे अपनी डायरी में भी दिखाया। यदि इसे दूसरों को मारने वाले डोलुओ शीर्षक वाले किसी व्यक्ति पर रखा गया होता तो मुझे डर है कि आंटी शेन और उनके परिवार का वध कर दिया गया होता। बीबी डोंग की अवाकता की तुलना में आह यिन भी पिछले 2 दिनों में झाओ लिंग की अद्यतन डायरी से स्तब्ध थी। वह वास्तव में उसे लुभाने के लिए कुछ उधार लेने का कारण ढूंढना चाहता था। परिणामस्वरूप आंटी शेन ने उसे कई बार देखा और रोका। सौभाग्य से यह लड़का बहुत अधिक क्रोधित नहीं था, अन्यथा आंटी शेन को पता नहीं चलता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। जहां तक आंटी शेन के बेटे को एक पेड़ से बांधने और कई घंटों तक धूप सेंकने की बात है, आह यिन को वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि कल दोपहर चाची शेन और गांव के कुछ युवक उसके बेटे को बाहर से वापस ले आए। वह जानती थी कि वह अब इस तरह से आंखें नहीं मूंद सकती। दूसरे पक्ष ने कहा कि वह डुलो नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति था। वह आश्चर्यचकित नहीं थी। वह अपनी पहचान ब्लू सिल्वर सम्राट के रूप में आसानी से देख सकती थी। क्या ऐसी ताकत का होना स्वाभाविक नहीं था? डुलो नाम की एक शक्तिशाली महिला उसे जानना चाहती थी और यहाँ तक कि एक पुरुष और एक महिला के रूप में उसके मन में उसके लिए भावनाएं थीं और उसके पास उसे अस्वीकार करने का कोई मौका नहीं था। भले ही वह सहमत हो या न हो, अगर दूसरा पक्ष उसे अपराध करने के लिए मजबूर करने के लिए बल प्रयोग करना चाहता है तो उसके पास विरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं है। सराहनीय बात यह है कि दूसरे पक्ष ने कभी भी उसके खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए। यहाँ तक कि निहत्थी आंटी शेन ने भी उसे डंडे से रोक दिया। भले ही वह इतना गुस्से में था कि उसने अपने पैर पटक दिए, उसने कभी भी आंटी शेन पर हमला नहीं किया। उसने बदला लेने के लिए उसके बेटे को बेहोश कर दिया और उसे कुछ घंटों के लिए धूप सेंकने के लिए एक पेड़ से बांध दिया। इस प्रकार का स्वभाव उसके द्वारा ज्ञात अधिकांश मनुष्यों की तुलना में बहुत बेहतर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झाओ लिंग ने शुरू से अंत तक उसके प्रति कभी कोई दुर्भावना नहीं दिखाई। वह हमेशा उसकी सुंदरता की चाहत रखता था और उसने कभी भी उसकी आत्मा की अंगूठी और आत्मा की हड्डियों का उल्लेख नहीं किया। यह स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष वास्तव में उसमें रुचि रखता था और बस उसका पीछा करना चाहता था। उसका उसकी आत्मा की अंगूठी या आत्मा की हड्डियां चाहने का कोई इरादा नहीं था। इससे आह यिन बहुत खुश हुई। विभिन्न कारणों से भले ही वह झाओ लिंग नाम के इस लड़के के लिए अजनबी थी, फिर भी वह उसकी मदद नहीं कर सकी, लेकिन उस पर अच्छी छाप छोड़ी। हो सकता है कि इस तरह की अच्छी भावना दयनीय हो, लेकिन कौन जानता है कि क्या यह भावुक प्रेम का अग्रदूत है। अध्याय 7 आत्मा सीलिंग सी।
2 दिन बिताने के बाद झाओ लिंग एक बार भी एयिन के निवास के करीब नहीं जा सका, जिससे उसे बहुत दुखी महसूस हुआ, खासकर शेन नाम की बूढ़ी महिला जो हमेशा उसकी अच्छी चीजों को बार बार परेशान करती थी। तो उसे एक मौका मिल गया। बूढ़े शेन के बेटे को पीटने के बाद उसने उसे एक पेड़ से बांध दिया और कुछ घंटों तक धूप में रखा। दुर्भाग्य से यह खरबूजा लड़का अभी भी स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ था कि उसके साथ ऐसा किसने किया था। हालांकि यह कोई बहुत कड़ी सजा नहीं थी, फिर भी यह उस बूढ़ी औरत के लिए एक सबक था। 2 दिनों तक कुछ भी करने में असमर्थ रहने के बाद झाओ लिंग ने समय की गणना की और पाया कि लगभग 5 दिनों में बीबी डोंग यूजियाओ गैंग से मिलेगी। झाओ लिंग को याद आया कि मूल पुस्तक में यह उल्लेख किया गया था कि स्टार फॉरेस्ट से सोटो सिटी की दूरी लगभग 500 किलोमीटर थी। सामान्य लोगों या निम्न स्तर के आत्मा गुरुओं के लिए यह वास्तव में गाड़ी की सवारी के बिना एक अपेक्षाकृत लंबी दूरी है, लेकिन झाओ लिंग स्तर 92 जिसका नाम डुलुओ है के लिए ये दूरियां वास्तव में कुछ भी नहीं है। इसलिए झाओ लिंग ने खुद को और एयिन को अधिक अवसर देने के लिए इस गांव में 2 और दिनों तक रहने की योजना बनाई। यदि वह इस गांव में 4 दिन रुकता और उसे आह्यिन को जानने का मौका नहीं मिलता तो उसे वास्तव में संदेह होता कि क्या वह और आह्यिन किस्मत में थे। अपना मन बनाने के बाद उन्होंने डायरी पैनल को फोन किया और संक्षेप में शिकायत की। 2 दिन, अधिक से अधिक 2 दिन, और अगर मैं इन 2 दिनों में आह्यिन को नहीं जान पाया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार बीबी डोंग और यूजियाओ गैंग सोटो शहर में मिलने वाले हैं। यदि मैं तेजी से कार्य नहीं करता तो मुझे डर है कि वे एक दूसरे को जानने लगेंगे, प्यार में पड़ जाएंगे और धीरे धीरे अंधीन खाई में गिर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बीबी डोंग को अंधीन खाई में गिरते हुए और उदासीन बने रहते हुए नहीं देख सकता। वह अब भी इतनी पवित्र और मासूम है और मैं उसे दोबारा वही गलती नहीं करने दूंगा। अगर मुझे स्पष्ट रूप से पता होता कि भविष्य में उसका क्या दुखद भाग्य होगा, लेकिन मैंने इसे नहीं रोका, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने शेष जीवन के लिए खुद को दोषी मानूंगी। आखिरकार इतनी मासूम लड़की को पूरी तरह से काला होते देखना असहनीय होगा। जहां तक आह्यिन का सवाल है, मैं उसे ढूंढने के लिए वापस आने से पहले केवल तब तक इंतजार कर सकता हूं जब तक बीबी डोंग की समस्या हल नहीं हो जाती। मैं बस आशा करता हूं कि वह उस समय भी इस छोटे से गांव में होगी। अरे, लघु डायरी सफलतापूर्वक अपलोड होने के बाद मैंने सिस्टम पैनल पर देखा कि इसमें लिखा था, डायरी सफलतापूर्वक अपलोड की गई, बी रेटिंग दी गई, गुप्त आत्मा सील प्राप्त की गई, मेजबान कृपया अच्छा काम करते रहें। झाओ लिंग ने अपनी तलवार की भौहें ऊपर उठाई। क्या आत्मा सीलिंग सील नामक यह गुप्त तकनीक विशेष रूप से आत्माओं और आत्माओं पर लक्षित एक गुप्त तकनीक हो सकती है? यदि यह वास्तव में इस प्रकार की गुप्त विधि है तो इसे उसका अपना एक प्रकार का तुरुप का पत्ता माना जा सकता है। यह सोचते हुए उसने तुरंत सोल सीलिंग सील नामक स्पष्टीकरण पर क्लिक किया। सोल सीलिंग सील उपयोगकर्ता इसका उपयोग उन लोगों पर कर सकता है जिनकी आत्मा की शक्ति का स्तर उपयोगकर्ता की तुलना में कम है। इसका उपयोग करने के बाद जिनकी आत्मिक शक्ति उपयोगकर्ता की तुलना में कम है, वे अस्थायी रूप से अपनी आत्मिक शक्ति खो देंगे और आत्मशक्ति के बिना एक सामान्य व्यक्ति बन जाएंगे। इस अवस्था से अपने आप छुटकारा नहीं पाया जा सकता। अन्य लोग कास्ट किए जा रहे व्यक्ति की आत्मिक शक्ति की स्थिति को नहीं देख सकते। इस आत्मा मुहर लगाने वाली मुहर की व्याख्या देखकर झाओ लिंग की आंखों में निराशा की एक किरण चमक उठी। उन्होंने मूल रूप से सोचा कि यह किसी प्रकार की गुप्त तकनीक है जो विशेष रूप से आत्मा या आत्मा को लक्षित करती है। अप्रत्याशित रूप से यह आत्मा सील करने वाली सील केवल आपसे कम आत्मिक शक्ति वाले लक्ष्यों को ही सील कर सकती है, जिससे लक्ष्य अस्थायी रूप से आत्मिक शक्ति खो देता है और आत्मिक शक्ति के बिना एक सामान्य व्यक्ति बन जाता है। इसका क्या उपयोग है? यदि उसका सामना अपने से कम ताकत वाले दुश्मन से होता है तो क्या उसे थप्पड़ मारकर सीधे मार देना आसान नहीं होगा? भले ही लक्ष्य को सीधे नहीं मारा जा सके, लेकिन क्या उसे रस्सी से बांधना और प्रतिद्वंद्वी को प्रतिरोध करने की क्षमता खोना मुश्किल है? ऐसा कहा जाता है कि सिस्टम द्वारा उत्पादित उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए, लेकिन अब जब सिस्टम ने झाओ लिंग को अज्ञात अर्थ के साथ यह गुप्त विधि दी तो वह अवाक रह गया। लेकिन उसने तुरंत अपना मन बदल लिया और सोचा, नहीं, सिस्टम के पास उसे बेकार गुप्त विधि देने का कोई कारण नहीं था। क्या इस गुप्त विधि के अन्य उपयोग भी हो सकते हैं? उदाहरण के लिए, यदि इस गुप्त विधि का उपयोग आह्यिन या ज़िओवू पर किया जाता है, उनकी आत्मा की शक्ति को सील करने के बाद क्या अन्य लोग अभी भी बता पाएंगे कि वे आत्मिक जानवर हैं? यह सोचकर झाओ लिंग की आंखें चमकने से बच नहीं सकी। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में मौका मिलने पर वह इसे आजमा सकता है। शायद इस गुप्त विधि का चमत्कारी प्रभाव होगा। झाओ लिंग की डायरी अभी अभी अपलोड की गई थी और एयिन, जो कमरे में ऊब रहा था, ने डायरी अपडेट देखी। उम्मीद से भरी उसने अपनी चेतना के साथ झाओ लिंग की डायरी की कॉपी खोली। इस पर मौजूद सामग्री ने उसे नाराजगी में अपनी गुलाबी मुट्ठियां भींचने पर मजबूर कर दिया और उसके गाल गुस्से से उभर आए। अभी केवल 2 दिन हुए हैं और वह आदमी अब और इंतजार नहीं कर सकता। यदि उसे अधिकतम 2 दिन और इंतजार करना पड़े, यदि वह अभी भी खुद को नहीं जान पाता तो क्या वह खुद को छोड़ देगा और सीधे चला जाएगा? वह ऐसा कैसे कर सकता है? तो क्या हुआ अगर बीबी डोंग नाम की महिला मुझसे अधिक सुंदर और लोकप्रिय है? जब वह खुद से फ्लर्ट नहीं कर सका तो वह भाग गया, है ना? यह उसके लिए कितना बेशर्म होगा। हालांकि वह असंतुष्ट महसूस कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि बीबी डोंग नाम की इस महिला को यू शियाओगांग नाम के आदमी के प्यार में पड़ने के बाद धोखा दिया जाएगा और अंत में वह काली हो जाएगी और अंधीन खाई में गिर जाएगी, तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन इतनी दयालु होने के लिए उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त की। मेरी तुलना में यह स्पष्ट था कि बीबी डोंग नाम की महिला अधिक जरूरी मामलों का सामना कर रही थी, इसलिए झाओ लिंग जल्दी में चले जाएंगे, जो अस्वीकार्य नहीं था। इस बिंदु पर आह्यिन को मिश्रित भावना थी और वह समझ गई कि दूसरे व्यक्ति को जानने के लिए पहल करने का समय आ गया है। वुहन शहर के दूसरी ओर बीबी डोंग, जो पहले ही सोटो शहर के लिए निकल चुके थे, ने भ्रामक डायरी को फिर से प्रकट होते देखा, जिसमें चमकता हुआ सुनहरा विस्मयादिबोधक चिन्ह लगातार घूम रहा था। वह जानती थी कि झाओ लिंग की डायरी की कॉपी फिर से अपडेट की गई होगी। गाड़ी में बैठे बैठे उसके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने मन ही मन डायरी की कॉपी खोली। यह देखकर कि अपडेट शायद 300 शब्दों से कम का था, उसने असंतोष से अपने होंठ सिकोड़ लिए। क्या झाओ लिंग नाम का यह लड़का बहुत आलसी नहीं है? हर दिन कुछ 100 शब्द अपडेट होते हैं, इसे कौन पढ़ सकता है? यदि आप प्रतिदिन हजारों या दसियों हजार को अपडेट नहीं करते हैं तो आपको यह कहने की हिम्मत क्यों होती है कि आप डायरी लिख रहे हैं? मेरा इंतजार करना। जब मैं तुमसे अधिक मजबूत हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें एक कमरे में बंद कर दूंगा और तुमसे हर दिन मुझे 10,000 शब्दों के अपडेट देने के लिए कहूंगा। बीबी डोंग ने ठंडे स्वर में छींक दी, फिर हाल के अपडेट पर सरसरी नजर डाली और उसकी भौहें अनायास ही सिकुड़ गईं। ऐसा लगता है कि यू शियाओगांग नाम के व्यक्ति का मुझ पर असाधारण प्रभाव पड़ा है। भविष्य में इस आदमी के कारण मैं पूरी तरह से काला हो जाऊंगा और अंधीन खाई में गिर जाऊंगा। उसे इस व्यक्ति के बारे में बेहद सतर्क रहना चाहिए।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह भविष्य में यू शियाओगांग नाम के इस आदमी से मिलेगी या नहीं, चाहे वह भविष्य में उससे कितनी भी मीठी मीठी बातें करे, वह कभी इस पर विश्वास नहीं करेगी। बीबी डोंग बदला लेने के लिए कृत संकल्प है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि वह सीधे तौर पर यू शियाओगैंग को मार डालेगी। किसी को मरने देना सबसे आसान और कम दर्दनाक तरीका है। वह चाहती है कि यू शियाओगैंग नाम का लड़का यह समझे कि प्यार में होने का क्या मतलब होता है। वह चाहती है कि यू शियाओगैंग नाम का वह लड़का उसके प्यार में पड़ जाए ताकि वह कुत्ते की तरह उसकी स्कर्ट के नीचे आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं कर पाती। वह प्यार जो वह चाहता था। यह सोचते हुए बीबी डोंग ने क्रूर मुस्कान दिखाते हुए अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जिससे ठंडी रोशनी निकल रही थी। अध्याय 8 एक यिन वार्तालाप। छोटे से गांव में रहने के चौथे दिन की सुबह तक झाओ लिंग को अभी भी आ यिन के साथ संबंध बनाने का मौका नहीं मिला। शायद आंटी शेन ने आ यिन के करीब आने के उसके इरादे को भांप लिया था, जैसे कि वह उसके साथ संघर्ष में थी। जब तक वह उस घर के पास आने का संकेत दिखाता जहां आ यिन रहती थी, वह एक डंडे के साथ घर से बाहर आती और उसके सामने खड़ी हो जाती। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चोर से बच रहा हो। उसने उसे अवाक कर दिया। वह स्पष्ट रूप से कोई डरपोक चोर नहीं था, तो इस आदमी को इस तरह उसकी रक्षा क्यों करनी चाहिए। वह कमरे के दरवाजे पर बैठ गया, कुछ झुंझलाहट के साथ उस घर की ओर देखा जहां एयिन रहता था और धीरे से आह भरी। अरे आज आखिरी दिन है। अगर हम कल सोटो सिटी नहीं पहुंचे तो मुझे डर है कि हम बड़ा कार्यक्रम मिस कर देंगे और सिर दर्द हो जाएगा। जब उसका सिर बाल्टी जितना बड़ा हुआ तो उसने देखा कि वह घर खुला हुआ था जहां एयिन रहता था। लंबे नीले बालों वाली एक लड़की मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल रही थी। उसकी स्कर्ट लहराती हुई और मनमोहक सुंदर थी और वह गांव के पश्चिमी छोर की ओर जा रही थी। जिस घर में वह रहता था उसके दरवाजे से गुजरते समय लंबे नीले बालों वाली लड़की रुक गई और उसने एक दिलचस्प अभिव्यक्ति दिखाई। अरे इस घर में कोई क्यों रहता है? महामहिम बहुत अपरिचित लग रहे हैं। आप कहां से हैं? झाओ लिंग को अभी भी एहसास नहीं हुआ है कि उसे पिछले कुछ दिनों में आ यिन के साथ जुड़ने का मौका नहीं मिला है। इस बार वह वास्तव में उससे बात करने के लिए उसके घर के दरवाजे तक दौड़ी, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे वह सपने में था। उन्होंने तुरंत डायरी पैनल को फोन किया और उस पर शिकायत शुरू कर दी। क्या बकवास है? क्या चल रहा है? आ यिन आज अचानक कमरे से बाहर क्यों आई और मुझसे बात करने की पहल क्यों की? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा अवसर आ गया हो? क्या ऐसा हो सकता है कि आ यिन और मेरे बीच का भाग्य वास्तव में काफी अच्छा हो? भले ही आंटी शेन कुछ बार गड़बड़ कर दें, फिर भी हमारे पास मौका है। हाँ, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मैं बहुत सुंदर हूँ और मेरी ताकत डॉलो शीर्षक के स्तर पर है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह चोर केवल तान हाओ की मदद करे, मेरी नहीं। पहली छाप बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे शांत रहना होगा और आ यिन जैसी खूबसूरत महिला के सामने अपनी शालीनता नहीं खोनी होगी। सज्जन, भले ही मुझे पाखंडी होने का नाटक करना पड़े, मैं आ यिन के सामने पहली बार अच्छा प्रभाव डालूंगा। झाओ लिंग थोड़ा उत्साहित थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद उसने डायरी पर सबमिट पर क्लिक किया। उसने सिस्टम द्वारा दिए गए इनाम की परवाह नहीं की और सज्जन भाव से एयिन की ओर देखकर मुस्कुराई। मिस, मैं झाओ लिंग हूँ जो नॉटिंग सिटी से है। मैं मूल रूप से इस बार कुछ काम करने के लिए सोटो सिटी जा रहा था, लेकिन 2 दिन पहले मेरे पैर में खिंचाव आ गया, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए इस गांव में रुक गया। मेरे पैर अब काफी बेहतर हैं और मैं कल यह छोटा सा गांव छोड़ दूंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने दूरदराज के गांव में मुझे इतनी सुंदर और सुंदर नवयुवती मिल सकेगी। यह वास्तव में जीवन में एक आशीर्वाद है। जब झाओ लिंग ने इन शब्दों का उत्तर दिया तो आ यिन ने देखा कि उसकी आंखों के सामने भ्रामक झाओ लिंग की डायरी की कॉपी फिर से अपडेट हो गई थी। वह थोड़ी उलझन में थी। उसने स्पष्ट रूप से अभी इस आदमी को डायरी लिखते नहीं देखा। अचानक डायरी क्यों लिखी गई? क्या ऐसा हो सकता है कि लेखक कोई और हो? नहीं, यह लड़का झाओ लिंग है। क्या उसे डायरी लिखते समय कलम, स्याही, कागज और स्याही की जरूरत नहीं है? कई दिनों के अवलोकन के बाद आ यिन को पता चला कि खुद को छोड़कर न तो चाची शेन जो उनसे मिलने आई थी और न ही अन्य ग्रामीण उनकी झाओ लिंग की डायरी की प्रति देख सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो यह डायरी की कॉपी केवल उसी की थी और उसके अलावा कोई और एक भी शब्द नहीं देख सकता था। चूंकि उसकी डायरी कॉपी इतनी जादुई हो सकती है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं लगती कि झाओ लिंग के पास कलम, स्याही, कागज और स्याही के पत्थर के बिना डायरी लिखने का साधन है और उसे केवल विचारों या मानसिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। हालांकि डायरी लेखिका के रूप में झाओ लिंग उस भ्रामक डायरी कॉपी को देखने में असमर्थ लग रही थी जो उसके सामने 1 मीटर से भी कम दूरी पर दिखाई देती थी, जिसने आ यिन को भ्रमित कर दिया। यह डायरी किसी और ने लिखी थी, वह इसे क्यों नहीं देख सका? क्या उनकी लिखी डायरी को उनसे गुप्त रखने की जरूरत है? या क्या कोई रहस्यमय शक्ति है जो यह सब कर रही है? केवल इस तरह से ही इसे स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। यह कहा जाना चाहिए कि आ यिन बहुत चतुर था और उसने तुरंत सुराग ढूंढ लिया। चूंकि यह रहस्यमय शक्ति थी जिसने उसे झाओ लिंग की डायरी की प्रति भेजी थी, उसने इसका उपयोग अपने दुखद भाग्य को बदलने में मदद करने के लिए किया होगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि रहस्यमय शक्ति क्यों नहीं चाहती थी कि झाओ लिंग यह देखे कि उसके पास एक डायरी कॉपी है, तो उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। वैसे भी उसे बस एक बात याद रखनी थी, यह डायरी कॉपी उसके लिए अच्छी थी। यह सब सोचने के बाद एयिन की आंखें उज्ज्वल रूप से मुस्कुराई, उसकी खूबसूरत आंखें इसके लिए तत्पर थीं और उसने झाओ लिंग यिंगेंग को प्रणाम किया। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद, छोटी बच्ची। छोटी लड़की का नाम एयिन है। वह बचपन से ही अनाथ रही है। वह इस छोटे से गांव में पली भी और गांव वालों ने उसकी देखभाल की, इसलिए गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा, उन्हें जाने। जब उसने यह कहा तो आ यिन ने पहले ही अपने मन से झाओ लिंग की डायरी की कॉपी खोल ली थी। नवीनतम अद्यतन सामग्री देखना चाहती थी, लेकिन उपरोक्त सामग्री ने उसे लगभग स्तब्ध कर दिया। यह आदमी बहुत बेशर्म है ना? उन्होंने वास्तव में कहा था कि वह सुंदर और मजबूत थे और ऐसा कोई कारण नहीं था कि भगवान व्यक्तिगत रूप से उनके लिए एक मैचमेकर के रूप में कार्य नहीं कर सकते थे। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि वह जल्द ही जा रहा था। अगर वह बाहर नहीं आई और इस आदमी को नहीं जाना तो मुझे डर है कि यह आदमी निराशा में भाग जाएगा। परिणाम स्वरूप इस बेशर्म आदमी ने सब कुछ इस तथ्य से व्यक्त किया कि वह सुंदर, मजबूत और बेशर्म था। उसने इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा था। लेकिन आ यिन ने उसे बेनकाब करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उसके साथ दोस्तों की तरह बातचीत की। मूल कार्य के बारे में झाओ लिंग की समझ और डुलुओ महाद्वीप पर रहने के 10 वर्षों से अधिक के अनुभव के आधार पर यह माना जा सकता है कि कोई मौन नहीं है। जब तक आंटी शेन ने उन्हें उत्साह से बातें
करते नहीं देखा, उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। इसे रोकें, आपको इसे जल्दी से रोकना होगा। आप किसी दूसरे गांव के व्यक्ति को इतनी खूबसूरत लड़की जो उसकी बहू है का अपहरण नहीं करने दे सकते। वह तेजी से भागी, आयन को खींच लिया और वापस चली गई, फिर भी बड़बड़ाती रही। छोटी लड़की, तुम गंभीर हो। मैंने तुमसे कहा था कि इस व्यक्ति के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। उसने तुमसे कहा था कि कोशिश करो कि तुम गांव के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर इस घर के करीब न जाओ। तुम यहाँ क्यों हो? यह सुनने के बाद झाओ लिंग लगभग वहीं पर फट पड़ा। आखिर क्या बात है? क्या आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? बदनामी, यह हांग गुओगुओ की बदनामी है। अरे अरे मैडम, आपको अपने विवेक से बात करनी होगी। मस्तिष्क की समस्या किसे है? यदि आप बिना सबूत के बकवास करेंगे तो मैं आपको अधिकारी के पास खींच लाऊंगा। झाओ लिंग ने आंटी शेन को रोका जो एयिन को दूर खींच रही थी, और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। शायद झाओ लिंग की निर्दयता को महसूस करते हुए आंटी शेन जोर से चिल्लाई, यहाँ आओ, दूसरे गांव का यह मूर्ख मेरी बुढ़िया के लिए परेशानी पैदा करने वाला है। जल्दी यहाँ आओ। अध्याय 9 चित्र प्रकट होता है। आंटी शेन की आवाज तेज और कठोर थी, और जल्द ही गांव के सभी ग्रामीण एक साथ इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने या तो कुदाल, लाठी या डंडे पकड़ लिए और झाओ लिंग को घेर लिया। वे इतने खतरनाक दिखते थे कि वे जितने चाहें उतने लोगों को झांसा दे सकते थे। पूरे गांव में सैकड़ों लोगों को अपने आसपास देखकर झाओ लिंग स्तब्ध हो गया, खासकर जब उसने देखा कि एक लंबा कठोर आदमी एक खंभा पकड़कर उसकी ओर दौड़ रहा है और दहाड़ रहा है। कौन मेरी मां को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है? वह खुश होने से खुद को नहीं रोक सका और उसने उस असभ्य आदमी को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह जमीन पर गिरने से पहले कई बार लट्टू की तरह घूम गया। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए कि इन ग्रामीणों को आकाश की ऊंचाइयों का पता नहीं है, या क्या मुझे यह कहना चाहिए कि वे नवजात बछड़े हैं जो बाघों से नहीं डरते हैं और वे अपने जैसे गुलुओं के सामने तलवार और बंदूकें लहराते हैं। यदि वह अधिक हत्यारा होता तो ये ग्रामीण जो आकाश की ऊंचाइयों को नहीं जानते संकट में पड़ जाते। झाओ लिंग को हंसते हुए देखकर आयन को डर था कि ग्रामीणों की लापरवाह हरकतें उसे नाराज कर देंगी, इसलिए वह जल्दी से चाची शेन के हाथ से अलग हो गया और जल्दी से उसे सबके सामने रोक दिया। दोस्तों, आवेग में मत आओ। उसका हमारे प्रति कोई गलत इरादा नहीं है। कुछ दिन पहले ही उसके पैर में चोट लग गई और उसे कुछ दिनों के लिए हमारे गांव में रहना पड़ा। उसे शर्मिंदा मत करो। निसंदेह आयन को यह डर नहीं था कि ग्रामीण झाओ लिंग को शर्मिंदा करेंगे, लेकिन उसे चिंता थी कि ये ग्रामीण डुलुओ नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति को भड़का देंगे और पूरे गांव में तबाही ला देंगे। झाओ लिंग का स्वभाव कितना भी अच्छा क्यों न हो, निश्चित रूप से एक सीमा है। एयिन ने अब तक जितने भी इंसान देखे हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो क्रोधित होने के बाद शांत और गैर आक्रामक रह सके। इसके अलावा झाओ लिंग अभी भी डुलुओ शीर्षक वाला है जो डुलुओ महाद्वीप के शीर्ष पर खड़ा है। निसंदेह ग्रामीणों को एयिन की कठिनाइयों का पता नहीं था। वे मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अपनी भौहें कस लीं और असंतुष्ट आंखों से झाओ लिंग की ओर देखा। बहन आयिन, आप दूसरे गांव के व्यक्ति के लिए क्यों बोल रही हैं? आप कई वर्षों से हमारे गांव में हैं, ठीक है। आप गांव के आधे सदस्य हैं, इसलिए आप कृतज्ञ नहीं हो सकती। हाँ मिस आयिन, दूसरे गांव का यह व्यक्ति पहली नजर में अच्छा व्यक्ति नहीं है। उसके चेहरे पर एक भयावह भाव है। मैंने उसे एक दिन पेड़ के नीचे खड़े होकर खुद से बातें करते हुए बहुत अश्लील ढंग से मुस्कुराते हुए देखा। मुझे लगा कि वह यहाँ रुका है। गांव में उसके इरादे अच्छे नहीं होंगे। उसे हमारे गांव से बाहर जाने दो। हमें उसे अपने गांव से बाहर निकलने देना चाहिए। हमारे गांव में उसका स्वागत नहीं है। एक के बाद एक ग्रामीणों के शब्दों ने आयिन को अवाक कर दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आमतौर पर दयालु ग्रामीण इतने विवेकहीन हो जाएंगे। आंटी शेन ने सीधे एयिन का हाथ पकड़ा और पीछे की ओर चली गई और चेतावनी भरे स्वर में कहा, छोटी लड़की, गांव के बाहर के सभी पुरुष चालाक, मीठी मीठी बातें करने वाले और बहादुर होते हैं। उनके बहकावे में मत आना। यदि आप एक आदमी की तलाश में हैं तो आपको हमारी बड़ी गाय की तरह ईमानदार और काम करने के लिए तैयार किसी व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। क्या आप समझती हैं? केवल हमारे जैसे पुरुष से शादी करके जो ईमानदार, मेहनती और जीवन भर आपकी देखभाल करने को तैयार हो, एक महिला इस जीवन में खुश रह सकती है। जब आंटी शेन ने एयिन को नीचे खींचा तो उसने उसके बारे में हंगामा खड़ा कर दिया। उन शब्दों ने एयिन को परेशान कर दिया। अपनी मां को उसकी प्रशंसा करते हुए सुनकर चाची शेन का बेटा जमीन से उठ गया। उसने अपना घबराया हुआ सिर हिलाया और फिर आक्रामक रूप से एक डंडा उठाया और झाओ लिंग को गांव से बाहर निकाला। मेरे माता पिता और साथी ग्रामीणों ने अतीत में मेरी बहुत देखभाल की है और मैं आपकी सावधानी पूर्वक देखभाल के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। हालांकि यह वह जगह नहीं है जहां मैं हूँ और शायद यह मेरे जाने का समय है। आयिन के शब्द दृढ़ थे और उनका मतलब कोई चर्चा नहीं था। जब मामला पहले स्पष्ट नहीं किया गया था तब भी हर कोई विनम्र रह सकता था। अब जब पूरी तस्वीर सामने आ गई है, अगर वह जाने का विकल्प नहीं चुनती है तो उसे यह भी पता नहीं चलेगा कि उसकी सुंदरता की चाहत रखने वाला एक ग्रामीण क्या करने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आयिन ने ऐसी चीजों के बारे में कभी नहीं सुना है। भले ही उसे विश्वास न हो कि ये ग्रामीण उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, फिर भी वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा न रखने और रक्षात्मक होने के सिद्धांत को समझती है। अब झाओ लिंग के साथ इस गांव को छोड़ने का यह सबसे उपयुक्त समय हो सकता है। अध्याय 10 वह साबित करना चाहता है कि वह बेकार नहीं है। हालांकि गांव वाले जाने के लिए बेहद अनिच्छुक थे, विशेषकर चाची शेन और उनके बेटे डेन्यू। उन्होंने आयिन को जाने से मना कर दिया, लेकिन आयिन ने फिर भी अपना सामान पैक किया और उस गांव को छोड़ने के लिए झाओ लिंग का पीछा किया जहां वह कई वर्षों से रह रहा था। इस कारण से दानियू क्रोधित था और झाओ लिंग से डंडे से लड़ना चाहता था। पोल का सामना करते हुए वह बड़ी ताकत से घूमा। झाओ लिंग को इसे रोकने के लिए पहुंचने की इच्छा भी नहीं थी और पोल अकेले प्रतिक्रिया बल से टूट गया था। इतना ही नहीं, भयानक प्रतिक्रिया बल के कारण डेनियल के हाथ मौके पर ही उखड़ गए और बाघ के मुंह से खून टपक रहा था। झाओ लिंग की स्थिति ठीक होने को देखते हुए डेनियल अपने जीवन के संदेह में घुटनों पर गिर गया। तभी सभी को एहसास हुआ कि गांव के बाहर का मूक अथाह शक्ति वाला एक आत्मा गुरु था। उनके छोटे से गांव के लोगों के लिए उनके विस्वा दशा में एक महान आत्मा गुरु पहले से ही अप्राप्य था। इस बात का उल्लेख नहीं करने के लिए कि दूसरे गांव के इस मूर्ख की आत्मिक शक्ति उसके विस्वा दशा के स्तर से कहीं अधिक हो सकती है। इससे वे असहज हो गए। उन्हें डर था कि झाओ लिंग क्रोधित हो जाएगा और उन सभी को मार डालेगा। जाहिर है झाओ लिंग ने ऐसा करना नहीं चुना। एक ओर वह एयिन के सामने अपनी सहिष्णु और उदार छवि दिखाना चाहता था। आखिरकार इस गांव के लोगों ने इतने लंबे समय तक एयिन की देखभाल की थी और इसमें कोई श्रेय नहीं बल्कि कड़ी मेहनत थी। दूसरी ओर ये ग्रामीण बहुत कमजोर थे।
यिन को छोड़कर पूरे गांव में उनके बिस्वा दशा में एक भी महान आत्मा गुरु नहीं था जो झाओ लिंग की ओर से कोई दिलचस्पी पैदा नहीं कर सका। यिन बहुत खुश थी कि झाओ लिंग ने ग्रामीणों के साथ बहस नहीं की। उसने अतीत में सुना था कि ग्लुओ मास्टर्स शीर्षक वाले लोग अजीब स्वभाव के होते हैं और असहमत होने पर किसी को मार सकते हैं। लेकिन अब झाओ लिंग की सज्जनता देखकर उसे लगा कि उसने सही व्यक्ति को देखा है। यह आदमी सचमुच बहुत अच्छा था। जैसे ही यिन इसके बारे में सोच रहा था, झाओ लिंग ने पिछली डायरी के इनाम को देखा। यह नई मार्शल आत्मा डेथ गॉड्स किट थी। गहरे लाल रंग की रोशनी के साथ लंबे हैंडल के शीर्ष पर एक अजीब सी खोपड़ी थी। अजीब खोपड़ी में अजीब सी मुस्कान लग रही थी। भले ही झाओ लिंग ने इसे स्वयं देखा हो, उसे डरावना लगेगा। और इस डेथ गॉड्स किट की जन्मजात आत्मशक्ति की तीव्रता के अनुसार यह वास्तव में सीधे स्तर 20 की जन्मजात आत्मशक्ति के स्तर तक पहुंच गया है, जो मूल कार्य में कियान रेनक्स्यू द्वारा जागृत सेराफ मार्शल स्पिरिट से कम नहीं है। झाओ लिंग को भी उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम वास्तव में उसे एक नई मार्शल स्पिरिट देगा, और यह नई मार्शल स्पिरिट सुपर शक्तिशाली लग रही थी, यहां तक कि उसके मूल नीदरलैंड दानव दमन टॉवर की तुलना में भी। वह इसका इंतजार कर रहा था। डेथ किट की सभी आत्मा रिंगों को पूरा करने के बाद वह दूसरों के सामने खड़ा होगा। यह कितना भव्य होगा। हालांकि यह मार्शल सोल उपलब्ध है, सोल रिंग प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि हर एक 100,000 वर्ष से अधिक पुराना हो, तो मुझे डर है कि आप केवल गहरे समुद्र में ही रास्ता खोज सकते हैं। झाओ लिंग ने अपना सिर हिलाया और इस बात को खारिज कर दिया कि भविष्य में डेथ किट को किस सोल रिंग की आवश्यकता होगी। उसने यिन पर नजर डाली जो उसके पीछे पीछे आया था, और उसे राहत महसूस हुई। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यिन का अपहरण करना मेरे लिए आसान काम नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब इतनी आकर्षक सुपर सुंदरता वास्तव में सोटो सिटी की सड़क पर मेरा पीछा करेगी। यह बस एक खुशी थी। समय कुछ घंटे पहले वापस चला गया। बीबी डोंग, जो 2 दिनों से गाड़ी में सड़क पर थी, ने अचानक डायरी अपडेट देखी। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई और मन ही मन डायरी की कॉपी खोली। हाल ही में अपडेट की गई सामग्री को देखते हुए उसने अपने होंठ मोड़ लिए। ऐसा लग रहा था कि झाओ लिंग को आखिरकार वह मिल गया जो वह चाहता था, और उसने यिन नाम की महिला का अपहरण कर लिया और अब वह सोटो शहर की ओर जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे उन दोनों से मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बीबी डोंग स्पष्ट रूप से इसका इंतजार कर रही थी, और उसे नहीं पता था कि झाओ लिंग नाम का यह लड़का कैसा दिखता था। यह बहुत बुरा नहीं होना चाहिए, है ना? अगर वह सचमुच दिखने में भद्दी होती तो क्या यह शर्मनाक नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या यिन नाम की वह महिला काफी खूबसूरत नहीं है? फिर भी उस लड़के ने उसका अपहरण कर लिया था। बेशक वह जो सबसे ज्यादा जानना चाहती थी वह यह नहीं था कि झाओ लिंग विशेष रूप से कैसा दिखता था। वह सबसे अधिक यह जानना चाहती थी कि उसकी भावी नीति क्या होगी। झाओ लिंग ने हमेशा कहा है कि उसे शिक्षक से प्यार हो जाएगा, क्योंकि उसे यूजियाओगांग नाम के लड़के से प्यार हो गया था, और अंततः वह अंतिम खाई में गिर जाएगी। अपने शिक्षक के बारे में उसके दृष्टिकोण के आधार पर भले ही उसके और शिक्षक के बीच अनबन हो जाए, वह उसे किसी भी तरह से निशाना नहीं बनाएगा। वह बस कुछ समय के लिए खुद को बंद कर लेगा। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो शिक्षक ने उसे जाने दिया। वह पूर्णतया काला कैसे हो सकता है और अधर्म की खाई की ओर कैसे बढ़ सकता है? वह वास्तव में झाओ लिंग से यह उत्तर प्राप्त करना चाहती थी। यह सोचते सोचते बीबी डोंग की आंखें धुंधली हो गईं। सोटो शहर में ग्रेट सोल फाइटिंग एरेना इस समय लोगों से खचाखच भरा हुआ था। जब विजय और मृत्यु के बीच युद्ध चल रहा था तो अनगिनत पुरुष और महिलाएं जीवन और मृत्यु के क्षेत्र को कट्टर नजरों से देख रहे थे। युद्ध की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। जीवन और मृत्यु की इस लड़ाई में जो लोग खेल जीतते हैं वे ही जीवित रहने के योग्य होते हैं, जबकि जो असफल होते हैं वे जीवित रहने के भी योग्य नहीं होते हैं। आउच। चौथा आत्मा कौशल, गेल वुल्फ पंजे। बस मर जाओ। प्रतियोगी, जिसकी आंखें पिटाई से लाल थीं, ने अपने सबसे मजबूत आत्मा कौशल का उपयोग किया, और उनके प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर भी एक क्रूर भाव था, और उन्होंने अपने सबसे मजबूत आत्मा कौशल का भी उपयोग किया। चौथी आत्मा कौशल, राक्षसी वानर पर्वत को चकनाचूर कर देता है। अचानक 2 हत्यारे आत्मा संप्रदाय गुस्से से एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। अब वे डरे हुए थे, उन्होंने किसी भी गणना पर ध्यान नहीं दिया, बस एक ही झटके में एक दूसरे को मार डाला। जहां तक यह बात है कि क्या वे प्रतिद्वंद्वी के हाथों मरेंगे, उन्हें अब इसकी परवाह नहीं थी। दोनों हमले लगभग एक ही समय पर एक दूसरे पर हुए, और दोनों ने एक ही समय में मुंह से खून बहाया। एक के पेट पर खून बह रहा घाव दिखाई दिया, और दूसरे के कंधे का ब्लेड और उरोस्थी टूट गई। दोनों लगभग एक ही समय में जमीन पर गिरे, और उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। मौत की लड़ाई ने पूरे दर्शकों को उत्साह से भर दिया, जैसे कि इस बार एक साथ मरने वाले 2 प्रतियोगी इंसान नहीं थे, बल्कि उपस्थित सभी दर्शकों को खुश करने के उपकरण मात्र थे। ऐसी जोशीली लड़ाई से उपस्थित दर्शक उत्तेजित हो गए, और कई लोगों की इच्छा थी कि वे भी इस लड़ाई में शामिल हो सकें। इस समय एक युवक जो 15 या 16 साल का लग रहा था, जिसके 3 या 7 भाग लंबे छोटे काले बाल थे, दिखने में बहुत ही सामान्य लेकिन काफी स्वभाव वाला, उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच रहा था। अभी अभी जीवंत लड़ाई देखकर उसे भी खड़े होकर लड़ने की इच्छा हुई। हालांकि वह अब 15-16 साल का हो गया था, परंतु उसकी आत्मशक्ति 20 स्तर की भी नहीं थी। उसके पास एक महान आत्मा गुरु की ताकत भी नहीं थी, इसलिए उसके पास उन मजबूत पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता नहीं थी, लेकिन वह इस तरह के हार्दिक युद्ध की लालसा रखता था। भले ही वह अपने पारिवारिक संबंधों का उपयोग करता हो, फिर भी वह अपने पिता, अपने सबसे बड़े भाई और पूरे परिवार को यह साबित करने के लिए रिंग में प्रतिस्पर्धा करना चाहता है कि वह बेकार नहीं है। अध्याय 11। वह कब इतना बहादुर बन गया। 2 दिन बाद झाओ लिंग और यिन अंततः सोटो शहर पहुंचे। मूल रूप से यिन की वर्तमान ताकत के साथ झाओ लिंग की गति को बनाए रखना अवास्तविक था। आखिरकार 16 साल की उम्र में उसके पास केवल 47 स्तर की आत्मशक्ति थी। जितनी जल्दी हो सके सोटो शहर पहुंचने के लिए झाओ लिंग ने एक गाड़ी किराए पर लेने के लिए कुछ चांदी के सिक्के खर्च किए और तारों भरी रात में तेजी से गाड़ी चलाई। वह 2 दिनों में सोटो शहर पहुंचे। गाड़ी से उतरने के बाद यिन की खूबसूरत आंखों ने उत्सुकता से चारों ओर देखा और लोगों को एक अंधीन धारा में आते जाते देखा। हालांकि वह कुछ वर्षों से मानव संसार में रही है, लेकिन उसने मूल रूप से अपना समय उस छोटे से गांव और पास की जूनियर सोल मास्टर अकादमी में बिताया है। उसने सोटो सिटी और बराक सिटी जैसे इस स्तर के शहर में कभी प्रवेश नहीं किया था। अब जब उसने पैदल यात्रियों के अंधीन प्रवाह और हलचल भरी व्यावसायिक सड़कों को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। हालांकि झाओ लिंग थोड़ा चिंतित था कि बीबी डोंग इस समय पहले ही यूजियाओगैंग से मिल चुकी थी। यदि वे इस समय मिल गए होते तो उसे यहाँ दौड़ने में एक कदम बहुत देर हो गई होती। झाओ लिंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसने यिन के सिर को धीरे से छूने के लिए अपना हाथ उठाया।
बस इसी क्षण में आ यिन को महसूस हुआ कि उसके शरीर में आत्मिक शक्ति अजीब तरह से एकत्रित हो गई है और उसे यहाँ तक महसूस हुआ कि उसने अपनी आत्मिक शक्ति पर नियंत्रण खो दिया है। उसी समय झाओ लिंग ने भी स्पष्ट रूप से महसूस किया कि ए यिन के शरीर पर आत्मा जानवर की आभा भी इस समय सील कर दी गई थी। अब ए यिन ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक एक सामान्य मानव महिला की तरह दिखती है। दो आ यिन ने जल्दी से अपना सिर उठाया और झाओ लिंग की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा, सोच रहा था कि वह क्या करने जा रहा है। जाहिर है उसने अपनी डायरी में अपनी आत्मा की अंगूठी और आत्मा की हड्डियों के लिए कोई लालच नहीं दिखाया। क्या ऐसा हो सकता है कि अब उसका असली रंग सामने आ गया हो? उसके भ्रमित रूप का सामना करते हुए झाओ लिंग की दयालु मुस्कान अपरिवर्तित रही और उसने धीरे से समझाया, आ यिन, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे एक आत्मिक जानवर के रूप में तुम्हारी पहचान पता चली। चिंता न करें, मैंने केवल अस्थायी रूप से आपकी आत्मिक शक्ति और आत्मिक जानवर से संबंधित आभा को सील किया है। भले ही मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं, सो तो शहर में कोई भी आपको छू नहीं सकता। हालांकि किसी मामले में आप पर आत्मिक जानवर की आभा को सील कर देना बेहतर है, ताकि अचानक एक शक्तिशाली डोलो नामक शक्तिशाली व्यक्ति का सामना न करना पड़े और आपको मेरी पहचान उजागर हो जाए और मुझे एक अनुचित आपदा का सामना करना पड़े। आ यिन की खूबसूरत आंखें झाओ लिंग की ईमानदार आंखों को बिना पलक झपकाए देखती रहीं। इतने दिनों की डायरी सामग्री और अनुभव के बाद उसने उसे बताया कि झाओ लिंग झूठ नहीं बोलता था और उसकी सुरक्षा के लिए सब कुछ किया गया था। एक पल चुप रहने के बाद उसने सिर हिलाया और चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जब आ यिन ने यह कहा तो उसकी खूबसूरत आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। झाओ लिंग इतना उत्साहित था कि उसने बार बार सिर हिलाया। ठीक है आ यिन, आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझ पर इस तरह भरोसा कर सकते हैं। चलो आ यिन, मैं तुम्हें एक मजेदार जगह पर ले चलता हूँ। इतना कहने के बाद वे दोनों सोतो शहर की सबसे शानदार इमारत ग्रेट सोल फाइटिंग एरेना की ओर चल पड़े। झाओ लिंग ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस समय आ यिन के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। उसने बस एक जानबूझकर चाल चली थी और जानबूझकर कहा था, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। वह समझ गई कि झाओ लिंग